गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी। कभी कभार आपका दिल चाहता है कि आप किसी से बात ना करें, आपका मूड ऑफ होता है, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, आप किसी का हुक्म नहीं बजा लाना चाहते। ये इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं और किसी दिन वो अच्छा होता है, किसी दिन उसका मूड बुरा होता है। कभी कभार जो है उसको फजूल बातें नहीं सुननी होती, कभी कभार उसे कोई भी आम छोटी सी बात बैठकर सुननी होती है तहम्मुल से। इन सब चीज़ों का ताल्लुक आपकी खुराक, आपकी नींद, आपके मूड से होता है। लेकिन कभी कभार आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कतराते हैं, कटते हैं। कटले 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 आ गए अंकल, गुस्से के तेज़ हैं, फिर कुछ सुना देंगे, ज़बान के कड़वे हैं, ताने देते हैं, चिड़चिड़े हैं, फिर कोई काम बोल देंगे। आपके ख़ानदान में कोई ऐसा भी होता है जिसको आदत होती है काम बोल के, बेटा ज़रा चश्मा तो उठाना, बेटा ज़रा ब्लूटूथ तो उठाना, बेटा ज़रा ये देखो टिश्यू पेपर का डब्बा तो उठाना। मतलब वो बेटा अगर कोई सामने बैठ गया तो टिकने नहीं देना। और अक्सर लोग टो लेने वाले होते हैं, टो लेते हैं। अच्छा कैसी हैं तुम्हारी सास, नंद घर आके बैठ गई है क्या, नंद के बच्चे नहीं अच्छे पालती ना वो। मतलब कि नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में, आपकी मतलब लाइक ससुराल में, आपके मैके में क्या चल रहा है ये तो बस उसको जानना है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती है, भाई मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो आके नई नई शादी हुई, नई नवेली दुल्हन है, आपके बेडरूम सेट पे आके बैठी और टो ले रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं। क्या क्या लेकर आई है लड़की, बेड के ऊपर तस्वीर खिंचवाई, ड्रेसिंग के ऊपर तस्वीर खिंचवाई, फिर जाके बाथरूम में जो एक्सेसरीज नहीं होती है, तो साबुनदानियाँ, उसके साथ भी तस्वीर खिंचवाई। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बड़े यूनिक और डिफरेंट नज़र आते हैं आपकी ज़िंदगियों में, जिनसे आप कतराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लड़की की शादी हो रही होती है उसको सब ने पकड़ा हुआ होता है, सब अपने मंजन बेच रहे होते हैं। फुप्पी पकड़ के अपनी सुना रही होती है राम कहानी, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, तुम ना ऐसे होने देना। खाला पकड़ के अपनी राम कहानी सुना रही होती है, सुनो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वैसा। एक शादी होने से पहले और एक बच्चा होने से पहले, ये दो वक्त ऐसे होते हैं जहाँ मुझे मेरी माँ ने एक मशवरा दिया था, बेटा सुनो सबकी करो अपनी। बहुत सारे मशवरे ऐसे होते हैं जो आपको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं और बहुत सारे मशवरे ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता कि वो पज़ल की तरह आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आते हैं। मैंने अक्सर नोट किया है कि रंगून वाला हॉल में क्लासेस होती हैं खाना पकाने की और सिलाई कढ़ाई की, ये सब चीज़ें मतलब लाइक हमारे ज़माने में जब शादी हुआ करती थी बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है ये सब सेकेंडरी है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे सरवाइव करना है उस वक्त जब आप नए नए शादी होके गए हैं, कैसे सरवाइव करना है, कैसे कदम जमाना है, कैसे बग़ैर चूं चां के अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाना है। ये सब चीज़ें उन चीज़ों से ज़्यादा बरतर हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, क्या कहते हैं उसे, वो सिलाई कढ़ाई करना, सफाई करना, ये सब यकीन माने कि अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि जो आप ख़ुद भी खुश रहती हैं और दूसरों को भी खुश रहने का मौका देती हैं, आपकी वजह से ख़ुद भी आपको आराम मिलता है और दूसरों को भी आपकी बातों से, आपके रवैयों से आराम मिलता है, तो इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं। आपको रिश्ते निभाने आते हैं तो ये जो खाना पकाना है, ये जो घर की सफाई है, ये जो सलीका शुआरी है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहले आपकी ज़बान कैसी है। आज कुछ ऐसा हम कर रहे हैं, ना आपकी फुप्पी है, ना चाची है, ना मामी है, ना कोई ऐसी हैं जिनकी वजह से आप यही समझती हैं आ गई मेरी क्लास लेने। हाय हाय, फिर नसीहतें शुरू हो गई इनकी, हाय हाय अब चलो बैठो सुनो, ये फिर टेप बजना शुरू हो जाएगा और बजता रहेगा जब तक कि उनका दिल ना भरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपको अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह करेंगे, आपकी टीचर्स बन के। अब टीचर की बात क्या होती है, टीचर की बात आप गौर से सुनते हैं। एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, आपको क्या याद रहता है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आज उन ख़वातीन को भी दावत देना चाहती हूँ जो ज़ाहिर है हमारी स्टूडेंट्स को जानती नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पूरा यूनिवर्सिटी पार की है
इस सब्जेक्ट में जिसे कहते हैं ससुराल की मास्टर क्लास। जो जो ससुराल की मास्टर क्लास करके बैठे हैं वो टीचर बनने के हकदार हैं हमारे शो में। आइए फ़ोन करें, बताएं, कोई ना कोई टिप दें ताकि आपकी इस टिप से किसी ऐसी लड़की जो बिल्कुल अनजान है उस दुनिया से थोड़ी बहुत टिप्स ले सके। हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे जो बहुत अच्छे से बैलेंस करके अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसी बच्चियां होंगी जिनकी शादी होने वाली है, वो हमारी स्टूडेंट्स होंगी, लेकिन जाहिर है वो तो स्टूडेंट्स यहाँ 3-4 ही होंगी, एक्चुअल स्टूडेंट्स तो आप हैं जो उधर बैठी हुई हैं। तो देखिए कोई ना कोई ऐसी टिप आपको ज़रूर मिलेगी आज के शो से जो आप, वो कहते हैं ना, गिरा में बांध लो, पल्लू के गिरा में बांध लो। तो अपने पल्लुओं को संभाल के रखिए, बहुत सारी गिराएं बनने वाली हैं आज के शो में। आज है ससुराल की मास्टर क्लास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये ज़माना ही ऐसा है, जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके दिल में जो ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जिनके लड्डू फूट के, चल के, कूद के बहुत मतलब लाइक वो लड्डू लेस हो गए हैं क्योंकि अब वो डाइट पर चले गए हैं। अब वो लड्डू तो देखते भी नहीं हैं दूर से। हमारे यहाँ आज स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं जिनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, अपने माइयों के जोड़े में ही आ गई हैं, इतने लड्डू फूट रहे हैं। और जो हमारी आज की टीचर्स हैं जिन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, जिन्होंने चौक उठानी है और आपको सिखाना है, जो एक टन बजेगी फिर आएंगी, एक आके क्लास लेंगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। ये अपनी ज़िंदगी में बड़ी क्लासें ले के जो है यहाँ तक पहुँची है, लेकिन मैंने आपको सही कहा कि इनके लड्डू जो हैं वो माइनस हो चुके हैं, डाइट पे चले गए। तो आइए वेलकम करते हैं, बड़े दिनों बाद हमारे पास 3 ऐसी बहुएं, बेगमात माएँ हैं जिनका नाम है रुसा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम, टीचर हूँ आज, सना अस्करी, अस्सलाम जी, टीचर सना अस्करी एंड टीचर डॉक्टर रबीका फरियाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। टीचर्स, आप लोगों का हमने प्रोफेशन चेंज कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। अचानक मुझे ना और इज्जत सी फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज तमीज से बस यूं बैठ के सोचें हम वो बच्चे होते थे, हम क्लास के वो बच्चे थे जो कभी कभार क्लास के बाहर भी खड़े होते थे, और आज पावर है तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड और कुर्सी। ये मुझे सबसे मजा का लगा क्योंकि इतने देर से बाद हम गोना राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। थैंक गॉड कि हमारी टीम, मतलब हम लोग फॉरेन टीम आ जाती है ना, ये टेबल रखो और मुझे लगता है बस इधर जीतना है और कुछ करना नहीं है। अच्छा, अभी तो तुम लोग टीचर्स का रोल अदा कर रहे हो, ठीक है ना, आपके अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सबको तुम आगाह करोगे, लेकिन तुम लोग भी कभी इनके, क्या कहते हैं, इनके नहीं, इनके शूज में थे। इनके शूज में, एक सही वर्ड। थैंक्स, आई एम अ टीचर, आई नो एवरीथिंग। यस, यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चंस बेटा, तुम लोग भी कभी कभार इनके शूज में होगे, है ना, वो नर्वसनेस, वो लड्डू फूटना, उन चीजों से तुम लोग गुजरोगे। पहले मैं तुम लोग की आप बीती सुनना चाहती हूँ एंड फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जो क्लास लेनी है हमने वो शुरू करेंगे। बिल्कुल। चलो रुसा, किसको कितने साल हो गए हैं शादी? हाँ चलो सना, तुम्हारी शादी सीनियरिटी के हिसाब से फिर होगा। 14 इयर्स होने वाले। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपकी 7 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी 7 इयर्स। चलो एंड काउंटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आधे हो तुम लोग इससे। इसको बड़ी जल्दी थी शादी। हम चाह रहे हैं कि आज बचपने में कर ले। सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं है, आज हम भी स्टूडेंट्स हैं। आपके पास डबल एक्सपीरियंस। नहीं, ऑनेस्टली मैं अभी सिर्फ आपने ये बताना है कि जब आप इनके शूज में थी आपका क्या हाल था? पहले मैं बहुत खुश थी, अच्छा, फिर टाइम गुजरा और शादी का टाइम करीब आया। उस वक्त आई क्रीप्ड आउट, नर्वसनेस, आई वाज लाइक ये मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है, और पसंद की शादी के जब इनवाइट आया था तो मुझे लगा नहीं मजाक है, मतलब अभी क्या, मतलब अभी फर्स्ट अप्रैल हो गई माशाल्लाह तुम्हारी। मतलब आई थिंक नापा की पहली शादी थी हमारी, लाइक स्टूडेंट्स में। हाँ, तो और पहली शादी मैंने मिस की थी। हाँ, यू वर नॉट देयर राइट। मैंने आज ने गोद में उठाया था, सारे तो सारी शुरू हो। ड्रीम्स होती ना, फैंटेसीज वही पूरी हो गई थी ना कि वो दूल्हा ने दुल्हन को गोद में उठाया। मैं कैसे साकिब तो नहीं उठा पाएगा इसको देख के माशाल्लाह। अच्छा, नहीं तो मतलब तुम शादी के दिन नजदीक आए तो तुम्हारी नर्वसनेस, मैं बहुत नर्वस नेचुरल थी जैसे, बिकॉज यू नो आप सिर्फ मियाँ नहीं आ रहा होता, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ रिश्तास, यू नो, अ लॉट ऑफ रिश्तास साउंडेड सो बैड, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते हैं। तो मियाँ को संभालना आई थिंक बड़ा आसान काम है, लेकिन जो बाकी रिश्ते हैं ना
वो हैंडल करना है। अच्छा, और जब आपकी लव मैरिज भी हो रही थी तो मियाँ का तो आपको पता होता है ना कि हाँ भाई सारों की आंखें यूं होती हैं आपके ऊपर कि यू नो हाउ शी इज गोइंग टू हैंडल, और आपने बड़ा अपने आप को प्रूव करना होता है कि नहीं यार ही मेड अ राइट चॉइस, यू नो। लव मैरिज में तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस भी होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट गो थ्रू वो जो टफ टाइम होता है, वो मेरे कभी साथ सास नहीं भी हुआ। बहू वाले कहानी नहीं नहीं, में? नॉट एट ऑल, लेकिन आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू नो। अच्छा, जो तुम वेल प्रिपेयर्ड थी उसमें तुम्हारी हेल्प किसने की? तुम्हें किसने मास्टर क्लास दी? अम्मी। अम्मी। हाँ, अच्छा। अम्मी एंड इवन माय मदर इन लॉ फॉर दैट मैटर, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जो है व्हेन आई वाज around 15ish, so I was engaged to Minhaj. Okay. Yeah, I was Hi engaged. Allah. माशाल्लाह माशाल्लाह। So चाइल्ड मैरिज हमने नैपा में तो माशाल्लाह इन दोनों को फलते फूलते हाँ, बड़ते। नैपा तो मैं आई मिनाज के पीछे थी कि पार्टी करेंगे, मजा आएगा। I was engaged with such नाइस एनर्जी है। so मतलब तो मेरी सास से भी मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब मैं हर रोज कॉल पे बात करना। सो लाइक तुम्हारी मास्टर क्लास तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी सास ने की। कि किस तरह चलना है, क्या करना है, यू नो। पहला जो उनका जैसे मेरी सास ने जो सिखाया था कि कभी भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो मिनहाज के पास ना जाना, स्ट्रेट आप कम टू मी एंड यू नो टेल मी कि अम्मा ये गलत है और ये सही है, यू नो लेट्स हैंडल इट लाइक दैट। तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ जो है ना, वो जो मेरी और मिनहाज की थी वो हमेशा कमरे में रही, जो मेरी और मेरी सास के डिसएग्रीमेंट्स थी वो हम बैठ के उनके कमरे में रही। एग्जैक्टली। तो इट वाज नेवर लाइक वो झाँव वाली सिचुएशन हमारे घर में नहीं हुई कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। ओके। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ नबीका। अब आप डॉक्टर भी, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह पठान फैमिली भी, सो हर खानदान के रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, रख रखाव सबके अलग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों के एक जैसे होंगे। आप अलग टिप्स देंगी, आप अलग दोगी रूसा, आप अलग दोगी सना। सो आपकी वो वाली जब आप यहाँ थी एक्चुअली जैसे ये बता रही हैं, इनकी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, तो मेरा निकाह बहुत अर्ली हो गया था। मैं अभी अपनी स्टडीज़ कर रही थी और हमारा निकाह हो गया था, और निकाह 3 साल रहा था, और उसके बाद जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी तब हमारी रुखसती हुई थी। तो वो पीरियड मेरे लिए बड़ा अच्छा लर्निंग का पीरियड था, बिकॉज उस वक्त मेरी शादी एक किस्म की हुई भी थी। और इनकी शादी होने भी वाली थी शफात से, सोचे आप। तो निकाह हो गया था हमारा, और निकाह के बाद तो ऑब्वियसली मतलब इस्लाम में तो खाली निकाह ही है, तो हमारा ये था कि मैं जाती भी थी अपने इन-लॉज में। जब कोई फंक्शन होता था, कभी कोई घर में जो भी इवेंट होता था, तो मैं उनके घर भी जाती थी, हेल्प आउट भी करती थी, और फिर वापस भी आ जाती थी। तो आई वाज इन अ ट्रांजिशन स्टेज जिसमें मैं उस घर में भी थी और इस घर में भी थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत फेवरेबल रहा था, बिकॉज निकाह के पीरियड के 3 इयर्स में मैंने उनको बहुत अच्छे से मतलब समझने का मुझे टाइम भी मिल गया था, प्लस मैं अपने घर में भी थी, उनको भी समझने का टाइम मिल गया था। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा आइडिया रहा था। एकदम एक्चुअली क्या होता है, मंगनी हो गई, निकाह हो गया, 6 साल तक छुट्टी। मतलब कि बहुत कि अच्छा निकाह और रुखसती नहीं हुई, कैसे बुला लें। कभी कभार कहीं बहुत प्रॉब्लम, मैं वही कहने लगी। बट द फैमिलीज, दोनों फैमिलीज, ना इसके माँ बाप को इतराज ना उनके माँ बाप को इतराज, और ये एक कॉन्शियस निकाह तो मींस खत्म, खुदा के सामने हो गया ये सब। शादी हो गई लेटर ऑन। इनफैक्ट अभी भी पेशावर में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो निकाह के बाद भी अलाउ नहीं करती मुझे। मतलब उनका ये होता है कि नहीं जब रुखसती होगी तभी हम, हालांकि इसके लिए दोनों पार्टीज को एक जोन में होना है ना, बिकॉज सिर्फ 2 बच्चे नहीं हो रहे ना, 2 फैमिलीज हो रही है। और एक फैमिली अगर एक अलग थॉट उसकी है और दूसरी अलग है, तो इसको कॉम्प्लिकेट फिर नहीं कर सकते। अच्छा, पता है इसलिए तो कहते हैं बराबर वालों में शादी करो, क्योंकि ढलना जो है ना, बहन बराबर नो रूल, जहाँ करो बस दुआ करना है कि अल्लाह में बस बेहतर कर दे। यार रहन सहन जो बहुत मैटर करता है, मैटर तो करता है। एकदम आपको बिल्कुल 0 से A और A से 0 नहीं हो सकती यार। एक इंसान है ना, बल्ब थोड़ी है, खोल जाओ बंद कर लो, फिर नहीं एडजस्ट हो सकता। कितना भी कोशिश कर लो, वही डिस्कशन है कि कल्चरल डिफरेंसेस अगर आपके हैं 2 फैमिलीज में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर आपके पास ये होता है कि आप मूड्स अलग देखते हैं, आप कल्चर अलग देख रहे होते हैं, आप टाइम टेबल अलग देख रहे होते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग एक जैसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक ही जोन में है। लेकिन अगर आपका जोन ही चेंज हो गया, आप शादियों के बाहर चले गए, वो कुछ अलग ही तरह के लोग हैं, आप कुछ अलग ही तरह के, बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट होती है। अच्छे होना जरूरी है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनका एक ही रूल था कि बेटियां बाहर नहीं जाएंगी पाकिस्तान, नो मैटर व्हाट, कितना भी अच्छा रिश्ता होगा, बाहर शादियां नहीं होंगी। पता नहीं क्यों था, लेकिन वो बाद में मुझे समझ आया कि नहीं सही बात है, क्योंकि हमारे लिए फेवरेबल है। बच्चियां भेज तो देती हैं, आपको नहीं पता होता कि यू नो, मैं ये नहीं कह रही कि सारी सिचुएशन गलत होती हैं, लेकिन एट टाइम्स बहुत बुरी सिचुएशंस में लड़कियां। अरे भाई अम्मा जो कहते हैं ना, उसका मुझे लगता है उल्टा होता है। मेरे अब्बा अम्मा ने कहा था, हम लोग
आगरा के उर्दू स्पीकिंग, मतलब हाँ उर्दू स्पीकिंग में ही करेंगे, सिंधियों में चली गई मैं। दूसरी मेरी बहन माशाल्लाह उसका हस्बैंड जो है वो बहुत रिलीजियस फैमिली है, सो जहाँ मेरे अब्बा अम्मा ने सोचा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा ही हुआ। सारी लव मैरिजेस की एक ही कहानी हो रही होती है, मतलब है ना? यस मम्मी को भी था उर्दू स्पीकिंग हो, कम से कम एटलीस्ट सेम हो, और फिर देन माशाल्लाह बट दे उर्दू स्पीकिंग ओनली, बट माय सास इज अ पंजाबी। हाँ तो वो है कल्चरल डिफरेंस मेरी शादी में भी है। हाँ। उर्दू स्पीकिंग शादी हुई एज इनके मेरे ससुर मेरे अब्बा मरहूम ये दोनों तो माशाल्लाह वो यूपी से एंड ऑल दैट, लेकिन दे लाइक फ्रॉम पंजाब में एंड सास वगैरह, तो लेकिन वहाँ पे पंजाब में रहने में भी बहुत सारी चीज़ें उनकी अब जिंदगी का हिस्सा है जो उस कल्चर का है। और कराची वाले तो वैसे ही कहते कि टाइम ही नहीं है कुछ और करने का, बड़े ड्राई लोग होते हैं एज कम्पेयर टू पंजाबी। वो ज्यादा लाइवली और ज्यादा वो लोग सेलिब्रेट करते हैं खाने को। इस सिटी का भी है ना कमाल, इट्स कॉस्ट ऑफ सिटी। यहाँ लोग ज्यादातर तो आते हैं रोजी रोटी के लिए, यहाँ पे वही हसल बसल रहती है और उसमें ही है तो उसमें तो उसमें आगे पीछे फिर ये चलता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग टू कल्चर्स इज वेल, मेरे जैसे मेरे माँ बाप थोड़े वक्त के साथ ज्यादा चलने वालों में, और उन्होंने भी माशाल्लाह आगे पीछे चलना शुरू किया, तो बहुत अच्छा था ये ट्रांजिशन मेरे लिए भी। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने कहा हम ये करते हैं, योर चॉइस। वी वुड मतलब कि आगे क्या के बहुत सी चीज़ें मैं करती हूँ अपनी पसंद से, बिकॉज अम्मी ने भी बोला आई लाइक फैमिली मिलना करना, लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं कर सकती जितना नॉर्मली है। तो कोई बर्डन कोई प्रेशर अल्लाह का शुक्र है कोई उस तरह का नहीं है। तो ये तो वो है ना जो है, they understand my culture। शादी से पहले जो डर खौफ थे, मेरा सवाल ओ ये पूरा वो जो इनके शूज में तुम लोगों को जाने, तो तुमने ये बताया कि तुम निकाह हो गया था तो तुम आ जाए, लेकिन फिर भी कोई डर और खौफ डर तो वो तो बना डेफिनेटली था। जब तक आप मतलब जब मैं उधर जाती थी ना तो मुझे ये दिल में होता था कि बस अब इसके थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, मतलब मैं अभी रहने के लिए नहीं आई यहाँ पे। लेकिन वो दिन जब मुझे पता था कि अब मैं जा रही हूँ तो अब ये मेरा नया घर होगा, अब मतलब आपको ऑब्वियसली आपका घर चेंज हो गया, आपका सारा माहौल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन उस डर को इनकाउंटर करने में शफात ने बहुत हेल्प की थी। ही वाज द बिगेस्ट सपोर्ट। मेरे ख्याल में हस्बैंड आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होता है। वो बंदा होता है जिसके साथ आपकी शादी हो रही है। ऑब्वियसली आपने निकाह में अपने हस्बैंड को लिया, मतलब बाकी सारे लोग तो एक जैसे इन्होंने कहा कि दो फैमिलीज की शादी है, लेकिन निकाह तो आपका एक ही के साथ हुआ है ना, तो उसके साथ आपकी इंटरेक्शन आपकी बॉन्डिंग वो मेन मैटर करती है। वो अगर मिल जाए तो फिर आप दुनिया वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा अपनी पूरी फैमिली से, और अगर वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी, खुद हो जाएंगी। ये अच्छी टिप है। हाँ भाई रुजा आगे तुम्हारी तरफ, अब तुम मतलब एक कॉन्फिडेंट लड़की जो शादी से पहले मुझे नजर आई है, हमेशा इधर फुदकती उधर, अपनी बात ना दबाना दिल में, सब कुछ बोल देना, और घर में भी एक ही बेटी, तो वो इसी की पसंद की बिरयानी बनेगी, मुर्गे की टांग इसी की प्लेट में जाती होगी, मुर्गे की टांग नहीं सीने की बोटी। हाँ जो भी जो इसकी पसंद है। ये वो घर था जहाँ बेटी की सुनी जाती थी, बेटों की नहीं, ये तो मुझे पता है। मैं तो सुन रही हूँ, मैं ये तो चाहिए तो ये, और खुद ही कर लिया, मतलब बेटी खुद ही निकाल ली, इधर यही है। अब घर की लाडली, अब शादी हो रही है, तो अब यहाँ तुम जब इनके उसमें सोच के बताओ कि तुम्हारे क्या खौफ थे, तुम्हें क्या डर थे? घर की लाडली तो शदीद गलत लफ्ज है, क्योंकि कोई लाडली अम्मा ने कभी ना। अरे हेलो कोई नहीं, मैंने खुद देखा थी तुम। लेकिन मैं पैम्पर हाँ, लेकिन वो मम्मा जितना सबका फेवरेट भी बनाते हैं एवरीथिंग, लेकिन वो उस तरह वाला वो लाडली, क्योंकि अपनी जहेज की पैकिंग और चीजें आधी ज्यादा मुझे खुद ही करनी पड़ी थी, वरना तो मैं सिर्फ पैनिक करती है, मैं सिर्फ मास्क और हल्दी लगा के बैठी रहती थी, और सब बेटे टाक रहे होते हैं, अकेली बहन होने का नुकसान है बेटा। नहीं, मम्मा की एज मैं इतना यंग आप लोग की तरह नहीं, मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को भी 7 साल हुए हैं, अभी थोड़ी सी बस उम्र, थोड़ी सी बस आगे तो उम्र की बात तो वो जब शादी से पहले आप फुदकते वो करते, तो अभी कोई वो जुल्म नहीं, लेकिन इट्स जस्ट द एज में टाइम में माशाल्लाह, और मैं शायद थोड़ा सा मैं दिमागी तौर पे भी बड़ी हो गई, मैच्योर हो जाता है आप जाहिर। लेकिन उस टाइम पे वो मायूं के जोड़े देख रहे हो, तो मैं मायूं का जोड़ा भी पहन लिया, मायूं के दिन ही मेरा निकाह था, मेरा नहीं हमारा निकाह था, और उसके बाद ससुराल जब माशाल्लाह गए जोड़े से, मुझे याद है कि जैसे ही वो गए खैर से निकाह करने के बाद, तो जो मैं छत के ऊपर, फिर मैंने अपनी शादी थी तो डांस तो करना बनता है, तो वो जोड़ा बाद में देख रही हूँ तो मुझे एक तो वो याद आ रहा है।
बट दैट डे जब पहली दफ़ा माइयों के लिए जब मम्मा ने आके हाथ में हल्दी लगाए, वो लगाया ना मेहंदी, और हमारी रस्म है मेहंदी भी और उपटन भी, वो जो किया मुँह पे, हमारे यहाँ के जो सुहागन है तो उसके हाथ में जो लगाना है तो वो पहले अपने सुहागन को, वो छोटी छोटी रस्में हैं, तो वो सब जब मम्मा ने, सारी रस्में हो रहे थे, सब खिला थे, लेकिन when मम्मा डिड इट, कोई बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी नहीं थी हाँ या कुछ भी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग थी, और मैं कहा ओह ओके, वो हिट किया। चलो 8 साल से मैं चाह रही थी कि हो जाए ये दिन आ जाए, लेकिन आ भी गया, लेकिन आ गया। तो उस पॉइंट पे मुझे शायद पहली दफा फील हुआ था कि कुछ शायद जाएगा तो ये आ रहा है, तो वो जाता तो है, मम्मी का घर महका हो जाता है। आप ये नहीं कहते मैं अपने घर जा रही हूँ, आप कहते मम्मी के घर जा रही हूँ, पापा के घर जा रही हूँ, या जो भी, तो थिंग्स चेंज व्हेन यू वेयर। गलती से तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं वो अपने घर जा रही हूँ, तो मेरा मियां ने इतना माइंड किया, तुम्हारा घर नहीं है वो, हमारा घर ये है, वो तुम्हारी अम्मी अब्बू का घर है। हाँ हाँ भाई, आदत नहीं है, नहीं, और सबसे सैड बात होती है कि आप पूछते हैं कि मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊँ, कितना अजीब लगता है। permission to go to your mother's house. I think that's the biggest difference you get when you get married. You know, ये नहीं होता कि धड़ल्ले से चले गए अपना घर। यार लेकिन घर, अपने घर से भी जब हम निकलते थे कहीं भी, तो अम्मी अब्बा से पूछ के फिर जा रहे होते थे। Exactly. मेजॉरिटी टाइम वो मना कर रहे होते, हम लोग सुन लेते थे, कभी पूछे बगैर निकल गए और कुछ जो भी स्नीक आउट कर गया। लेकिन माँ बाप को तो बंदा फटा करे नहीं करे, समझाए नहीं समझाए, बात करे नहीं करे, लाडियाँ करे नहीं करे, डजंट मैटर। यहाँ एवरीथिंग चेंज। एग्जैक्टली। सो ये तुम लोगों की उस वक्त फीलिंग्स थी जब तुम लोग यहाँ? मेरी तो फीलिंग शादी के जोड़े पे भी थी कि मैं 6:30 बजे से हॉल पे बैठी हुई हूँ, और साके पे पंक्चुअल माशाल्लाह, और सब कुछ फाइनली भैया सालों के बाद डन हो गई है डील, मतलब ठीक है। इधर हॉल अम्मा अब्बा का पैसा लगा के 11:30 बजे बारात आ रही है, मतलब हद हो गई है। मतलब मैं कह रही हूँ लाइटें बत्तियां सबको, जो मैं तैयार, मैं कह रही हूँ नहीं आएगा कुछ नहीं, मोहब्बत की शादी कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आना है, नहीं आएगा। मैं चिल बैठी हुई, इवन शहजादी वाज इन माय शादी। हाँ, एंड शी सीन के मैं जो शादी के जोड़े में भी इतनी कंफर्टेबल में लेटी हूँ, पता नहीं कुछ नहीं पता, मतलब मैं उस स्टेज में थी आखिर वक्त तक। मैंने नहीं भागना था, लेकिन बस एक वो था। तो डर हर चीज में, डर तो बहन आँख खुलते बंद करते वैसे रहता है, बिकॉज रिश्ते तो कांस्टेंट एक वो है ना, बनाना और करना। आज इनसे पूछते हैं आज के इनको क्या डर है? हर किसी के डर डिफरेंट होते हैं ना। तो मेरी दादी अम्मा की एक रूल लाइबा कौन है अंदर आज ना, मतलब तुम हो लाइबा, तुम्हें क्या डर है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये डर है कि मैं अपने घर की एक इकलौती बेटी हूँ और बहुत लाडली हूँ, तो मैंने कभी भी मतलब घर का कोई काम नहीं किया है। मैं स्टडी कर रही थी और स्टडी में इतना मसरूफ़ थी, स्टडी ख़त्म हुई है तो मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो अब मुझे इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन है कि मैं आगे जाके अपने ससुराल को कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। अगर मैं कॉलेज से घर आती थी ना, तो कोई मेहमान भी आए होते थे तो मम्मा कहती थी तुम जाओ, तुम जाके आराम करो। उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया, ना कभी खाना बनाने दिया, ना कभी किचन में जाने दिया। तो इस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ कि शादी के बाद मैं अपने घर को, ससुराल को और अपने सारे रिश्तों को किस तरह से लेके चलूँगी। तो अब आप मुझे पढ़ी कितना हो तुम? बीकॉम की है। ग्रेजुएट हो ना? जी। मेरी अम्मी कहती थी, जो पहली तो सीख या टिप मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि इन सबसे सीनियर 21 ईयर्स माशाल्लाह। 2 जून 21 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, और जिस तरह की तुम्हारी एज है उस वक्त मेरा भी यही हाल था, और मैंने भी कभी किसी भी किचन की चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मुझे शायद माचिस भी जो होती थी ना, वो मुझे सही से जलाना नहीं आती थी। जब जलाती थी चूल्हे के करीब जाती थी, बुझ जाती थी। एक्चुअली मैं फेंकती थी और डर लगता था जल जाएगा हाथ। ओह भाई, अम्मी के घर के ये मजे सबने सबकी होते हैं। और अब शादी के बाद गरम गरम पतीली बगैर किसी की भी नहीं उठा के और चला के कोई मसली गरम तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया सब कुछ। तो मेरी अम्मी कहती थी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें खुद आ जाएगा। उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह का इतना नहीं था कि यूट्यूब से खाने देख लें वो, लेकिन मैं तुम्हें ये टिप देती हूँ, मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा था पढ़ी लिखी हो खुद आ जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो ना तो आपकी भी ज़िंदगी आसान हो। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह रॉ थी, मैंने भी कुछ नहीं किया था। सो मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। तो मेरी टिप ये है कि थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बिल्कुल आना मेरी अम्मी ने मुझे टिप ये दी थी, पढ़ी लिखी हो आ जाएगा, कोई बात नहीं, फलाना ढमाक, और मैंने भी इतना फोकस ही नहीं किया उस पर मुझे ऐसा हुआ कि जो बिरयानी जो है वो जो 45 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाती है, वो मुझे 2.5 घंटे लगते थे पकाने में। सो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, जली हैं चीज़ें, नुकसान हुआ है बहुत, और ऊपर से सेटिंग अलग हो रही है, रिश्ते जुड़ने की
एक दूसरे को समझने की, कोई काम कर रही हो तो वो भी नहीं आ रहा, तो बेइज्जती अलग हो रही है। अच्छा ये जो बात है ना कि मुझे खाना नहीं पकाना आता, इस पे कोई टिप दें। देखिए सबसे पहली खाना मुझे बात बुरी अक्ल ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये बहुत बुरी बात है। देखिए आप एक तो कुक बन के नहीं जा रही हो, नॉट अ शेफ। ये सिर्फ कहने का ये मकसद है कि इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, आपको बेसिक्स तो करने आने चाहिए। Exactly. नो मैटर व्हाट, इट्स नॉट शादी आपको आनी चाहिए। मतलब एक अंडा पकाने में कितनी टाइम लगता है? पहली बेइज्जती मेरी यही हुई क्योंकि मैंने फुल बॉयल अंडा बॉईल करना था, मुझे टाइमिंग नहीं पता थी, कभी किया नहीं था, तो मैंने हाफ बॉईल करके अपने डाइट वाले मियाँ को दे दिया, तो पूरा घर देख रहा था। उसने कहा तो अंडे बॉईल आपकी मम्मा कहती थी बचपन में कि कुछ नहीं सीखोगी, शादी के बाद क्या करोगी, सीख लो, शादी के बाद क्या करोगी, पढ़ो शादी चुप के बाद क्या कर। करोगी। हमारे मेल वो होते थे कुक्स, तो हम नहीं जाते Allowed नहीं था किचन kitchen में, में हमें अलाउड नहीं था, मम्मा भी वर्किंग थी तो नहीं था अलाउड। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, रंगून वाला हॉल जाना है, पर्सनालिटी तो बिल्ड कर दी, हाँ हम्बल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, वो तो ठीक है, मगर ये इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से टिप्स देंगे। हमारी अम्मी ने कुछ कहा, हमें कुछ महसूस हुआ, इसकी अम्मी ने भी कहा होगा, लेकिन सबके अपने अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। आपने कौन सा अप्लाई करना है, ये मैथ्स की वो कहते हैं क्लास है, ये मास्टर क्लास नहीं है, ये मैथ की क्लास है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू ससुराल मास्टर क्लास। अल्लाह कभी सोचा भी नहीं था इस पे शो करूंगी। इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, हम बिल्कुल वो फुप्पी और चाची और मामी बन के आपको समझा रहे हैं, हाय बेटा ये करना है। सो आप चलें, अगर बात करने का भी तरीका होता है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, आपकी खाला है जो आपको, या आपकी फुप्पियाँ चाचे जो आपके रिश्तेदार, जिनकी बात सुनने में आपको मज़ा आता है और आप उनकी बात अब्जॉर्ब करते हैं, समझ आती है ना उनकी। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कट रहे होते हैं, आप कहते हैं प्लीज चुप हो जाओ, फिर आ गई हमें समझाने पकाने। सो ये देखिए, आपकी टीचर्स इतनी हसीन और खूबसूरत और इतनी प्यारी टीचर्स हैं जो जिनको आप एडमायर करते हैं, सेलिब्रिटीज भी। सो ये वो टीचर्स नहीं जिनकी क्लास बंक करने का दिल चाहेगा आपका। आज बेटा आपने बंक किया तो आप you're going to lose everything. Important lessons in life के जो आपको आज मिल रहे हैं, very practical, very logical. ओके जी, तो पहली क्लास शुरू हो रही है। पहली टाइम आपसे नहीं शुरू करें आप। मैं तो तुम लोगों के बीच में घुसती रहूंगी ना, लेकिन आप अपनी एंड में विशेष टिप्पणी जरूर देंगे। आप बिल्कुल आप बताएंगे कि बस एंड कंक्लूजन बोल के आप सीनियर होके ना बस कर दें। चलो भाई, सनास करी आगे कट। चलो भाई, ये क्लास लें आप, बिल्कुल आपने गवर्नमेंट स्कूल वाली कॉपियां लेकर आ जाएं आप। एक्चुअली बेल के बाद ऐसी हो ना कि बंदा अब मैं बैठूंगी। हाँ, ये मेरा सिंहासन है। ये ओहो, तुम मैं लोग क्या सिंहासन हो के गया पीछे छुप जाऊंगी। अच्छा, मैं उन्हीं की बात से कंटिन्यू करूंगी। है। कुकिंग, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भले आप बेसिक्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, 2 चीजें बनाएं, लेकिन आनी चाहिए। हाँ। इतनी कि आप अपना पेट तो भर सकें, ठीक है? और सिंपल एज दैट। ये हम आपको ये नहीं कह रहे अल्लाह ससुराल वालों के लिए, नो नॉट एट ऑल, अपने लिए, It's for अपनी you. आसानी के लिए। बिल्कुल। हाँ। और एक जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ठीक है? अच्छा, इससे मैं कोई मटीरियलिस्टिक बात नहीं कर रही, मीनिंग कोई आपने किसी बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम नहीं करना। आप भले ट्यूशन पढ़ाएं, भले आप कुछ भी करें, यू नो, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, सिपारा पढ़ा लें, यू नो, कितनी सारी आजकल तो वो ऑनलाइन लोग क्लासेस लेते हैं, या कोई भी आपको कोई तो हॉबी होगी जो आपको करना अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आजकल के दौर में जैसे हम महंगाई देख रहे हैं, तो इफ़ यू सपोर्ट योर हस्बैंड, आई थिंक आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, यू नो। और इसका मैं बिल्कुल और हस्बैंड को भी सपोर्ट ना करें, आपकी कभी-कभार अपनी ख्वाहिशात होती हैं। लाइक जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मैं छुप के शॉपिंग करती थी, क्योंकि मैं हाथ से, मुझे डांट पड़ती थी, मुझे हर वक्त ये भी ले लो वो भी ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड सम मनी विद मी, तो मैं आराम से करती थी, मुझे किसी को जवाब देनी होना पड़ता था कि यार कहाँ उड़ा दी या क्या हो गया। सो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं, लाइक लिटरली बेसिक्स हैं कि आपको ये आनी चाहिए। दूसरा, सलीका, सलीका घर चलाने का। सलीका ऐसा होता है कि है नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। सीख नहीं सकते आप। और सलीके से मैं ये नहीं कह रही कि आपने कोई बड़ा लेविश सा ड्राइंग रूम सजा दिया या कुछ। सलीका छोटी छोटी चीज़ों का, सफाई हो, सफाई का गुर्बत अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक छोटे से टेंट में भी रहते हैं ना, तो आप उसको भी क्लीन रख सकते हैं। सलीका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और आजकल सलीका सीखने के लिए
बहुत सारी ऐसे आप अगर ऐप्स पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, पिंटरेस्ट पे जाएंगे, वहाँ आपको तरीक़ेकार पता चल जाते हैं। बस इसको मटकी को इधर रख दो, इस लकड़ी को ऐसे पेंट कर दो, तो पैसा नहीं चाहिए, अच्छा, क्रिएटिविटी चाहिए। ये अभी तो पिंटरेस्ट वगैरह आ गया, लेकिन जैसे सदर में आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्कूल, देयर इज अ फिनिशिंग स्कूल फॉर गर्ल्स। गुल राना सदर में, हाँ सदर या पता ही यहीं पर है जी। वो बेसिकली एक फिनिशिंग स्कूल है फॉर गर्ल्स, जहाँ पे वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना। और ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है। अच्छा, ये भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर उठना बैठना खाना पीना। मेरी अम्मा ने कभी मुझे वो नहीं किया कि ये ना करना वो ना करना। ससुराल में एक चीज़ बोलती नहीं, इतना मुंह खोल के क्यों हंसती है? अच्छा मैं एक मिनट खड़ी होना ज़रा। मैं नॉर्मली जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो मैं जो हूँ ना ऐसे ऐसे बैठती हूँ, ये ना जैसे आप यूनिवर्सिटी में ऐसे बैठ रहे होते हैं और ये आदमियों की तरह। मेरी अम्मी मुझे इस पे डांटती, कहती नहीं टांगे बंद करके बैठो, तरीके से बैठो। फिर मैं कभी ऐसे यूनिवर्सिटी में आप करते हैं ऐसे, ये बैठे हुए ये ना टांग ऊपर रख के ऐसे। मेरी अम्मी ने मुझे इन चीज़ों पे डांटा, आपने ये क्या है, पोस्चर यूँ क्यों किया हुआ है, ऐसे क्यों यूँ करो। सो कुछ चीज़ों पे अम्मी ने बैठ जाओ प्लीज। आपकी अम्मी ने डांटा, मुझे मेरे मियाँ ने, बिकॉज मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मेरी बड़ी यंग मैरिज हुई थी, तो मैं नाइट ड्रेस में ज़्यादातर होती थी। मेरे मियाँ को एक चीज़ से नफरत है, 3 रंग के कपड़े पहनने से। अगर पजामा है तो यू हैव टू वेयर द सेम टी शर्ट, यू नो ये बेसिक्स हैं। ये आपको माँ भी सिखा दी है, आपको हस्बैंड भी सिखा देता है। लेकिन वो यही है कि अच्छा आजकल एक और ट्रेंड है कि जिस शादी के बाद यू नो नेक्स्ट डे आई वाज सो टायर्ड, आई डिड नॉट चेंज, यू नो आई डिडंट फील लाइक ड्रेसिंग अप। नो, यू शुड यू नो, आपको वो जो कपड़े दिए हैं आपकी माँ ने, आपने इतने पैसे लगाए हैं, वो पहनो यार। शादी के बाद पहला दिन जब हो, जो जेवर है मैके का, थोड़ा सा वो पहना है, थोड़ा ससुराल का, ठीक है। शौहर उस दिन इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 बजे कमरे से बाहर निकलना है, चाहे पूरी रात जागे के नहीं। मैं तो तैयार भाई, शौहर आवे टीका लगा के मैं, और मुझे किसी ने धमकी है कुछ नहीं ना, मेरी सास है, आई वांटेड टू डू इट। शादी हुई पूरी जिंदगी, 7 दिन के लिए आप लोग जो है भाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने कहीं शादी पे जाना है, किसी बर्थडे पे जाना है, तो मेरी जो नानी सास थी ना, वो डिसाइड करती थी मैं क्या पहनूंगी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये लड़की क्या पहन रही है, इधर लाओ। वो बड़ी क्यूटली मुझसे बात की, बड़ा प्यार था मेरा उनसे। अब तो मतलब उनका इंतकाल हो गया। तुम इसके लिए क्या कहती हो? इसके लिए लड़कियों को क्या मशवरा? तुमने सुना या नहीं सुना? जो नानी सास ने बोला वो सुना। I used to love it. You know, ये कोई आपकी ईगो गेम नहीं है। ये आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है यार। एक नानी सास या नानी सास, एक बुजुर्ग, वो ज्यादा बेहतर नहीं बता सकती उस घर में जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ की रिवायत है, जहाँ का तरीका है, जहाँ बड़ों का। उधर के बड़े जो कर रहे हैं, ये ईगो कहाँ से आ गया? ईगो मेरी औकात है, उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ न्यू स्पेस। उनको पहला स्टेप, और उनको बोलना पड़ेगा, हमें खामोश होकर ऑब्जर्व करना, हमें उनके साथ चलना। अच्छा पता है, क्योंकि अब हम मैच्योर एज में आ गए ना, हमें समझ आ गई, लेकिन जब तुम्हारी एज में है ना, तो उस वक्त ये बातें ना बहुत बड़ी लग रही होती है। मेरी पसंद का मैंने पहनना था, ये लाल वाला पहनना, तो उन्होंने पीला कह दिया। ये दिल था, मैंने पहले से प्लान करके डायरी में लिखा हुआ था ये पहनना है, और इसके साथ ये जेवर पहनने थे। रो रही है बैठ के, मियाँ को सुना रही है। इस वक्त ये बातें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी होती है। भाई थोड़ी सी टेक्निकलिटी चाहिए। सुबह उठे आप अपने ससुराल का जोड़ा पहन लें, फिर आप अपने मैके जाए, वहाँ से अपने घर का जोड़ा पहन के, सिंपल दोनों जोड़े एक दिन में पहन लिया आपने, चेंज हो गई। सिंपल घंटा बजा के दूसरी टीचर को बुलाओ, मैं देखिए सर, प्रिंसिपल साहिबा, ये टीचर ने ना 2 पॉइंट्स लेके आई थी और इसने बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं। नहीं, सॉरी भी नहीं, स्टूडेंट्स आर यू अटेंटिव? बहुत सारा, बहुत सब कुछ मिल रहा है। ओके जी, हाँ भाई, रबी का क्या समझाएंगे? अच्छा। तो खुद डॉक्टर भी है माशाल्लाह। सो वो सबसे पहले तो ये कि हम जो भी टिप्स आपको दे रहे हैं, या जितने भी हैं, ये सारी टिप्स हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। ये सारी बातें करने को बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो आपको फिर हैंडल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इनकी अपनी अक्लमंदी है। मैंने कहा ना, जैसे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, पर आपको वो मेथड किस जगह क्या अप्लाई करना है, ये आपकी जहानत है। एग्जैक्टली। तो पहले तो हम लोगों को ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि हस्बैंड का, आपका मेन जो है आपका हस्बैंड है, उसके साथ अगर आपका इंटरेक्शन है तो उससे आप अपने ससुराल की बहुत सारी चीज़ें डिग आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आपकी सास का नेचर कैसा है, आपकी ससुर का नेचर कैसा है, घर में माहौल कैसा है, घर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके घर का बहुत ज़रूरी है, हमारे घर में 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं।
एक जैसे हम लोग अपने बॉडी में भी पढ़ते हैं हार्ट हमारे घर का, हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है। हाँ। और वो सारी अपनी मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है, ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है। हमारे घर का जो मेन हार्ट होता है वो हमारा लाउंज होता है। बिकॉज लाउंज जो है वो आपके सारे घर को कनेक्ट कर रहा होता है, आपके किचन को, आपके बेडरूम को। आपका लाउंज जो है वो आपके घर का हार्ट है। हाँ। अगर आप सहन भी कह उसको आप सकते हैं, सहन भी कह बरामदा सकते हैं, भी कह बरामदा भी कह सकते हैं, कॉमन एरिया, Yes, जहाँ सब बैठते हैं। कॉमन एरिया, घर का कॉमन एरिया। लाउंज से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लाउंज में वो वाले सारे आके अम्मी अब्बू जैसे आप घर में भी अपने लाउंज में जब जो फारिग होते हैं लाउंज में आके बैठते हैं, ससुराल में भी सारे लाउंज में आके बैठते हैं, टीवी देखते हैं, जो चैनल उनको पसंद है देखते हैं। आप शुरू में इनिशियली सिर्फ ऑब्जर्व करें, आप नोट करें कि किसको क्या चीज़ देखने में पसंद है, उनका इंटरेस्ट क्या है, आपके ससुर को क्या पसंद है, आपकी सास को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखने में उनको क्या अच्छा लगता है, आपके देवर जेठ जेठानी जो जो रहते हैं, तो आपको कॉमन इंटरेस्ट पता चलेगा। यानी पहला टिप आई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि किससे किसकी तरह की बात करनी है, मतलब किसको इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई बंदा ड्रामा देखता है तो आप उससे ड्रामे वाली बातें करेंगे, कोई पॉलिटिक्स देखते हैं आप पॉलिटिक्स वाली बातें करेंगे। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उस नहीं आती तो चुप ही रहे भाई। या तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे कोई बात हम खामोश रहे, और अगर उनको नहीं बोलने दें और सिर्फ सुने। अच्छा, उनसे ये भी कर सकते हैं कि अगर नहीं आता, नहीं पता, तो आप उनसे सवाल कर लें, क्या है इमरान खान ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। मेरा क्या काम है इस दुनिया में। तो इस तरह आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे बातों का, आपको पता चलेगा कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, तो आप म्यूचुअल डिस्कशन में आ जाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो घर का होता है वो हमारा किचन होता है। किचन जो है हमारा, किचन को कहते हैं ना कि इट्स आपके घर का मेन ऑर्गन है, लेकिन ये डेमोक्रेसी जैसे हम लोग कहते हैं, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। ये आपकी किचन का एक लीडर होता है, या किचन में हमारे पास डिक्टेटरशिप होती है, अनदर वे आप ये कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप है। देखो न्यूज़ वाले की बीवी है ना, तो बोलेगी वैसे। तो आप कभी अपने हाथ में ना ले। वोट कभी मतलब आप उसमें किचन में हमेशा एक ही डिक्टेटर होगा। आप आते साथ ये ना समझें कि आपने किचन में अपना रोब जमा दिया। किचन का डिक्टेटर घर का बड़ा होगा, कोई भी, चाहे वो सास है, जेठानी है, नंद है, वो किचन के डिक्टेटर होंगे। उनको छोड़ें, बिकॉज वो उनकी डोमेन है। किचन में दो डिक्टेटर नहीं हो सकते। अगर वो किसी तरह बनाती हैं, लेट इट बी, आप खाली खड़ी हो, हेल्प आउट कर लें, ऑब्जर्व कर लें, बट देखें उनकी है। उनको ये ना करें कि आज खाना मैं बनाऊंगी तो आप अपने तरीके से बनाना शुरू कर दें। आप सीख तो लें उनके सारे तरीके, क्योंकि आपके शौहर बचपन से वो चीजें खा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो खामोशी से वो चीजें लर्न करें, तो वो आपको किचन में सिखाएंगे प्यार से। आप पूछें, आपको कुछ नहीं आता, आप पूछें, आप कहें कि आप कैसे बनाती हैं, बिकॉज हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है। आप किसी और तरीके से बनाते होते हैं, आपके ससुराल में कोई और तरीका होता है, कोई ज़्यादा मिर्चें खाता है, कोई कम खाता है, कोई ऑयल ज़्यादा डालता है। तो जस्ट लर्न। तो किचन आपका लर्निंग वो है। फिर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जगह आती है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम। आपके घर का ड्राइंग रूम जो है, उससे भी आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली पता चलती हैं। ड्राइंग रूम में वो लोग आएंगे जो आपके घर के मेन मेहमान होंगे। आपको उनका क्लास पता चलेगी कि आपके ससुराल की क्लास कैसी है, वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो ड्राइंग रूम में क्या बातें करते हैं, ड्राइंग रूम में डिस्कशन किस तरह की होती है, वो मेहमानों के सामने क्या चीज़ें रखते हैं, खाली चाय पापे पे गुजारा करवाते हैं या कि कुछ मेन चीज़ें रखते हैं। तो वो आपके घर का मेन जो घर का जो ड्राइंग रूम है, वो आपको मेहमानों के साथ उठना बैठना सिखाएगा। दूसरी बात, जैसे कभी कभार होता है किसी अपने घर में ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी होती है, खाना भी रख दिया, वो भी रख दिया, वो। और कभी कभार आप ससुराल में जाते हैं तो वो थोड़ा लिमिटेशन उन्होंने अपने बजट्स को लेके चलना होता है। एग्जैक्टली। आपको अपने घर वाली चीज नहीं करनी। हाँ। आपको जहाँ आए हैं आप वहाँ पे देखें, वहाँ वाली करनी है, वरना वो भी ब्लंडर हो सकता है कि अरे बहू ने तो सारा तेल तल के सारे समोसे और जितने भी फ्रीजर में पड़े थे तो सभी सारा कुछ ला के रख दिया, रखा आपने उनकी बहनों या उनके मेहमानों के लिए रखा होता है, मगर गंदे आप हो जाते हैं। तो यही चीज़ कि आपको वहाँ पे ड्राइंग रूम में उनके मेन चीज़ें ये पता चलेंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। जी नहीं भाई, आप जी ये इतना सीख तो लो पहले। आ जाओ भाई, अगली क्लास जल्दी से, वो आ रही हैं अगली क्लास। नहीं भाई, जो उसने कर दिए है ना, जिस तरह समझा दिया है भाई, तो बहुत अच्छी आज की शो के आज के शो का मकसद आपका माशाल्लाह पूरा हुआ। अगर आप लोगों को समझ आ गई वो बात, तो क्या ही जिंदगी है यार। भाई तुम्हारा फॉर्मूला अलग ऐसा कोई मेरे वक्त में भी होता टीचर बहुत डंडे से सिखाया इसका। ओके, आज मेरी बच्चियों, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिंदगी कैसे जीनी है। कख नहीं पता मुझे उस तरह से, लेकिन बताऊंगी जरूर। जो मुझे लगता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, चाहे वो शादी, नो शादी, लव की शादी, अरेंज शादी, काले की शादी, गोरी की शादी, मोटे की शादी, इसकी शादी, किसकी भी हो, कोई भी रिश्ता हो,
बहन से, नंद से, सास से, ससुराल से रिस्पेक्ट, सबकी इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा। और जहाँ इज्जत दी और नहीं मिल रही तो पता चल गया कि इज्जत नहीं है। सिंपल। ये एक्चुअली इतनी छोटी तो बात नहीं है। हाँ, exactly. आपने इज्जत दी और आपको वापसी यहाँ फर्क आएगा आपकी तरबियत का। हाँ। यहाँ फर्क आएगा आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह पाला, क्या चीजें आपको बताए कि बेटा मर के आना है, मार के आना है, घर बनाए रखना है, देखना है, अपना फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें कि मैं जूते उठाऊंगी नहीं उठाऊंगी, या मैं पकाऊंगी नहीं पकाऊंगी, या मैं तुम्हारी सास को नाश्ता दूंगी नहीं दूंगी, ये इसमें नहीं, डोंट डू दैट। आप एक नई स्पेस जा रहे हो, जब नए ऑफिस जाते हो, नए स्कूल गए हो, क्या पहले दिन टीचर को बता दिया था या कह दिया था कि सब समझ में आ गया है? ना टाइम लगता है। कोई भी नई जगह आपने जब अपना पहला, मुझे याद है महबूब के साथ जब आपने आपका शो था, कितने कैसे लर्न किया, खामोशी से लर्न किया, जिंदगी के हर जगह पे। पहले बोलो मेरी तरह कम, सुनो ज्यादा, पहले जज और इज्जत देते रहोगे। कसम खा के कह रही हूँ, ईमानदारी से अपने रब को हाजिर, इज्जत अगर देते रहोगे, देर सवेर, जिंदा मुर्दा पता जरूर चलेगा अगली पार्टी को, और वो याद रखेंगे, बोले ना बोले। एक जमीर में ये बात है, ये भूलना नहीं है। हाँ, इस बीच मुझे सिर्फ एक टिप देनी है, और वो ये कि देखिए जैसे ये डॉक्टर है, मैं भी मतलब फिजिक्स प्रोफेशनल हूँ, पढ़ लिख के कमाती बहू, ये भी कमाती हुई बहू। लेकिन अगर आपकी शादी किसी ऐसे खानदान में हो रही है जहाँ सास आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और वैसे ज़्यादातर होती भी नहीं है, जब होते नए बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आजकल तो लड़कियाँ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा पढ़ी लिखी, तो मदर इन लॉ जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो आप ये नहीं सोचेंगे ओहो मैं मुझे ज़्यादा पता है, मैं इनकी इज्जत कैसे करूँ, या वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बोलूं, मेरी सास LLB मतलब और मास्टर्स इन साइकोलॉजी, ठीक है, मैं उससे एडवोकेट है, बट मेरी सास सबसे ज्यादा मतलब एजुकेटेड है। मैं तो ग्रेजुएशन किया है, फिर मैं नापा चली गई, वो भी डिप्लोमा, कोई डिग्री तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ है, तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनको ज्यादा पता है। उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि मुझे ज्यादा पता है। उनसे मैंने जब भी पूछा ना, उन्होंने प्यार से समझाया, क्योंकि उनको ये बात पता था कि मैं वाकई सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी ने हमेशा, जो बहुएं भी हैं मेरे मैके में भी, जो है मम्मी को ये हमेशा होता था, मैंने मम्मी को जब देखा कि जो बेटों को पसंद है एटलीस्ट वो चीज़ सीख लो, कि कल को मैं चली गई और बच्चों को मेरी याद आई तो कम से कम ये तो कि अम्मा के हाथ का याद आया बना दो, तो वो माँ को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर वो तुम बस, मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल रिश्ता दैट वी कैन क्रिएट। तो सीख लो यार तरीका, जो शौहर को पसंद है वो जानना क्या नहीं है क्या, और जब आप उसकी पसंद की चीज करेंगे तो वो भी एफर्ट करेगा, और करते ही वही वाली बात है ना, वाइस वर्सा, कि ये कॉन्सेप्ट रख के ना जाए अल्लाह मेरी सास तो इतनी जाहिल है, कैसे गुजारा होगा, और उसके बाद यही कॉन्सेप्ट सोच के आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, फिर आप दो कान इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उन्होंने कह दिया, उनको क्या पता, वो तो आपकी ना माँ बाप की तरबियत इस सोच पे ही आती है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत और तरबियत उन्होंने जो की है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता ना कि वो गलत तरबियत दे, कोई माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि हमारा बेटा या बेटी, यार हम दोनों के तो बेटे हैं, क्या मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अजियत में रहे, या मैं क्या ये चाहूंगी या तुम चाहोगे कि नाइल और हमजा की जो बीवी है और वो खुश ना रहे? मैं चाहती हूँ हमजा को जो मेरे हाथ का पसंद है उसको कनेक्टेड। अच्छा, सेकंड सेगमेंट में जो है ना, हम आपको बर्दाश्त की लिमिट भी बताएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने धुर बन के सारे जुल्म बर्दाश्त कर। हम यहाँ ये क्लास इसीलिए नहीं कह रहे कि बस पिटती रहो, जलती रहो, पट्टी का तेल छिड़क के मार दे, रिस्पेक्ट करती रहो। नो, पेशेंस है रिश्ते में, हम आपको पैमाना भी बताएंगे कि कितना होना चाहिए, कितना। हाँ, लेकिन फोन कॉल ले सकती हूँ मैं? एक जो ऑडियंस है ना, वो भी कॉल करके, जैसे हम निदा, आपका बहुत मजे का आज मुझे टॉपिक लगा है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि तुम लोग भी इतने मुझे सच में मुझे वो हो रहा है, मुझे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये तो सारी इंडिपेंडेंट खवातीन है, ये तो आके कहेंगी तोड़ दो, फलाना कर दो। नहीं, आई एक्चुअली थॉट कि अभी शायद आज का शो, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि योगा के तुम ना मिर्ची ज्यादा डाल दी ना तो मजा आएगा, तुम ना दरवाजा नहीं खोलना यार, आई थॉट यू वुड बी डूइंग दैट। The way, माशाल्लाह, it was not fun, it was informative. फोन यार, आप ही उठाएंगे, अगला मैं उठाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ यार, फोन बज रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है कॉलर भाई? समिया है, समिया। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं आप? निदा से बात करनी, ये बात करें। निदा
निदा आ रही है मुझे निदा याद आ गया जब पीटीसीएल का टाइम होता था ना, तो ऐसे ही बोल दो मैं पड़ोस में गई हूँ। हाँ सामिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहोगी? हाय हाय, फोन ही करा के चली गई। जी हेलो आवाज आ रही, देखा ये है पुराने जमाने का। हाँ सुनो सामिया, क्या कह रही हो सामिया, तुम क्या बता रही हो? तुम भी टीचर हो? मैं ये बताना चाह रही थी, मेरा तकरीबन 7 साल का तजुर्बा है। हाँ। और मैं आज अपना ये तजुर्बा जो है वो एक मशवरे के तौर पे जो है वो यूज करना चाह रही हूँ आपका शो देखकर। हाँ। कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ये चाहिए कि वो कभी भी अपनी सास से ना कहीं पूछ कर नहीं जाए, इजाजत लेकर नहीं जाए। उससे फायदा ये है कि कभी वो इजाजत नहीं भी लेती ना तो फिर सास का मुंह नहीं बनता। जैसे कि मैंने शुरू से ही अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। हाँ। मैं अभी जाती हूँ, अगर शॉपिंग करने मुझे जाना होता है तो मैं कहती हूँ अम्मी बहुत गर्मियाँ हैं, एक काम करती हूँ आपके लिए भी लॉन का जोड़ा लेकर आती हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो मेरी सास भी खुश हो जाती है, बल्कि वो इतनी खुश हो जाती है कि बच्चों को भी संभालती रहती है, मेरी वापसी आने की उनकी फिक्र भी नहीं होती। आराम से संभाल रही होती है। मैं से जाना होता है तो मैं आराम से कहती हूँ अम्मी वो ना सलीम का हलीम लेकर आ रही हूँ मैं, तो वो आपके लिए भी लेती ही आ जाऊंगी क्योंकि वो उनका फेवरेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सास से इजाजत नहीं देनी चाहिए, बल्कि पटा के उनको जो है तो बता के आप अपने काम के लिए निकल जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सामिया, आपकी इतनी अच्छी टिप्स का। तो सामिया ने जो टिप्स दी वो ये कहा, सामिया ने जो टिप्स दी उसका जो लबे लुबाब है, यही होता है ना, लबे लुबाब सॉरी नेपा वालों से इंसान है गलती की जाल। लबे लुबाब, हाँ वो ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप ये आदत डाल देते हैं शुरू से ही कि अम्मी मैं ये कर लूँ, अम्मी मैं नहाने जाऊँ, अम्मी मैं अम्मी के घर जाऊं, ये तो फिर वो एक आदत डेवलप हो जाती I am like that है। लेकिन आपको बाकी चीज़ों में भी मुंह फट एक तो नहीं होना चाहिए और डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए कि अगर आपको जाना है, हाँ बता के जा रहे हैं कि मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, लेकिन उसको बहुत तमीज़ और तरीके से बताएं कि ऐसा ना लगे कि ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उनको ये भी लगे कि हाँ इजाज़त ले भी रही है और नहीं भी ले रही है, मतलब उनको एतराज़ भी ना हो। ये कॉलर थी, उनके बताने का मकसद ये था क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होगा ना जिंदगी में कि कभी उनका मूड नहीं हुआ और उन्होंने नहीं पूछा, तो उस बात को इशू घर में बना लिया गया कि तुम्हारी बीवी तो पूछ भी नहीं रही है, पहले तो पूछ भी लेती पहले तो थी, पूछती बता भी नहीं रही है या कुछ भी। तो आपको शुरू से ही वही वाली बात है, देखो बहुत मयाना रवि होती है, बहुत बारीक लाइन होती है। या तो आप वो कहते हैं ना थल्ले लग जाना, या बहुत ही डोर मैट बन जाओगे अगर शुरू में, और बाद में अपना एटीट्यूड चेंज करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अपने एटीट्यूड को बहुत मयाना रवि में रखना है। मीनिंग बतानी नहीं है कि मैं बताई नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे तुम जा रही हो शूटिंग पे, तो तुम जाके ये तो नहीं पूछोगी कि मैं शूटिंग पे चली जाओ, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ मैं चले अम्मा मैं जा रही हूँ शूट पे, दिस इज द वे, दिस इज द अम्मा वे। मैं शावर लेने जा रही हूँ। यू आर नॉट आस्किंग हर, यू आर टेलिंग हर। तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप ये तो नहीं कहते मैं रिकॉर्डिंग पे चली जाऊँ या मैं सौदा लेने चली जाऊँ। मेरे ख्याल में यहाँ अम्मी पे मैं सास जी मैं जा रही हूँ मैके, हाँ तो मैं जा रही हूँ वीकेंड पे, बेटा अभी ना जाओ मेहमान आ रहे हैं। हाँ ओके मैं हर वीकेंड जाती हूँ, हाँ। इस महीने मेहमान आ रहे हैं, and I will cook something nice। बोलना नहीं उनको, नंबर नहीं बनाने, ये करना है, cook something nice, practically make an effort कि तुम्हारा मूड खराब नहीं हुआ। अच्छा। इज्जत शुरू से, और उसके बाद कभी बहुत सी टाइम होगा क्योंकि उनको याद रहेगा कि हमने सुनी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हर जगह हम साथ साथ है नहीं चल रही, नहीं चल सकता। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है नंद आती ही उसी दिन है जो उनकी छुट्टी वाला दिन होता है ना, मैके आने का, छुट्टी वाला दिन जिस दिन भाभी को जाना होता है अपनी अम्मी क्या, सबके दिन उन्होंने इसलिए डिसिप्लिन किए होते हैं कि बच्चे भी हैं, स्कूल भी है, तो सबने अपने अपने डिसिप्लिन किए हुए होते हैं दिन कि वीकेंड को तो हर लड़की अपनी माँ के घर जाना चाहती है, तो वो भी तो अपनी माँ के घर आना चाहिए। तो क्या लड़की को हर हफ्ते अपनी माँ के घर जाना वो त्याग देना चाहिए या कुर्बानी दे देनी चाहिए कि मेरी नंद आने वाली है? क्या मेरी पर्सनली मेरी नंद से पहले दिन से मेरी नंद अच्छा एक ब्रेक के बाद बताना। हाँ मैं बताऊंगी, एक ब्रेक के बाद यही सवाल जो है इसका जवाब हमारी टीचर्स देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज पता है क्या, आज मुझे अपनी जो टीचर्स हैं, एक जिया प्रादा लग रही है, एक श्रीदेवी लग रही है और एक रेखा जी। बोली ससुराल में ऐसे रहना है वैसे रहना है, नहीं भाई बड़ा बड़ा लगने लगा है ना शो पे। देखो पिछला सेगमेंट गया ऐसे, थोड़ा सा हम आपको
वो भी बताएंगे कि इससे कैसे बच के निकलना है, इससे कैसे बच के। हर चीज बेड ऑफ रोजेज नहीं होती। ऐसा नहीं है आप इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, नो। हर घर अलग है और आपको हर चीज से बच के कैसे निकलना है यही आपकी जहानत काम आई, ठीक है ना। कुछ मतलब चालाक तो होना और इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, हाँ, वाइज होना है। चालाक को मैंने तो कहा है आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी को खुद बेहतर कर सकते हैं। Absolutely. आप अपनी मुश्किलात खुद खड़ी कर सकते हैं। आप जिंदगी क्या है, आप मतलब लाइक खुद भी सुकून में रहना, दूसरे को भी सुकून में रखना है। बिल्कुल। तो अगर जलोगे कुड़ोगे तो खुद भी सुकून में नहीं रहोगे, सिंपल। मुझे इतने 21 साल बाद मुझे ये आया है, ईगो कुछ नहीं होती, जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। आप देर से बुढ़े होंगे, झुर्रियां कम पड़ेंगी, माथे पे तेवरियां नहीं आएंगी, बाल भी नहीं झड़ेंगे, आपके stress, बच्चे भी tension। खुश पले बढ़ेंगे जी। क्योंकि जब माँ का एक ज़हनी सुकून, एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड और एक हेल्दी और सुकून की जिंदगी है, तो बच्चे की जो जिंदगी ये कह रही थी ना जूते उठाने हैं फलाना, जूते कब उठाने और कब नहीं उठाने ये आपको पता होना चाहिए। कब लेकिन शुरू सर दिन झुकाना से है और कब पता आंखें होना दिखाना चाहिए ना, है। यू नो, ये पता होना नो द चाहिए। रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। क्या यू नीड टू नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। Exactly. पहले ये पता तो करो कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद माशाल्लाह, पागल से शादी थोड़ी हो रही है, रिश्ता है माशाल्लाह, 24 घंटे आप रहेंगे। ये वक्त ऐसा है आप दोनों बात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज मैरिज कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तो आसानी है। तो आप कुछ वो आप भी बदलेंगे, कुछ वो भी बदलते तो हैं। चाहे ना चाहे, माने ना माने, सब बदलते हैं और दोनों पार्टीज बदलती है। और ये हमारे मजहब में है मयाना रवि। तो हम आपको ये भी नहीं कह सकते ये तलवारें निकाल लो या ये झाड़ू ही देती रहो बस हर वक्त। सो मयाना रवि हर चीज में होनी चाहिए। आप अपने पढ़ाई के लिए भी काम करते हैं, आप अपने बच्चों को संभालने पालने के लिए भी काम करते हैं, ये भी काम है, बिल्कुल। इसको भी काम की तरह। अगर 2 दफ़ा उनकी सुने तो 1 दफ़ा अपनी मनवाएं भी, ये एक गुर होना। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो बात मनवा रहे हैं उस आप में इतनी अकल है, इतनी समझ है कि ये कोई सिली बात पे आप नहीं मनवा रही। ये है ना निदा, बिकॉज आप जबरदस्ती अब आपने उठ के एक ऐसे टाइम पे व्हेन यू नो दैट यू, बिकॉज वो आपकी फैमिली नहीं, आपकी हस्बैंड की वही तो फैमिली, मैं कह रही हूँ, माइनस योर ईगो। अगर आप गलत बात मनवा रही हैं इसका मतलब ये आपकी ईगो की प्रॉब्लम है। ये आपकी बात की प्रॉब्लम नहीं है, ईगो माइनस। चलो भाई आओ क्लास शुरू। हाउ टू क्लासिफाई कि ये बात सही है और ये बात अब हम टीचर्स, हम स्टूडेंट्स, आप टीचर, हम सबको बताओ भाई। क्या क्या ये जो आप लोगों ने कहा ना कि अपनी बात देखो कि वो सही है कि नहीं जो मनवा रहे हो, तो वो तो अगर बंदे को कोई गलत बात भी सोच रहा है, उसको लगता है वो मनवानी चाहिए, तो उसे क्या पता कि वो गलत बात है, उसके तो अपनी बात सही लगेगी। उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए पूरा पता होना चाहिए ना उस बात का। जब आपको प्रोडक्ट देखो, हम जब कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में हमें खुद ही नहीं पता हम उसे सेल कैसे करेंगे? पहले उसकी नॉलेज पूरी हो। इसमें एक बहुत आपने ही बताया था कि पहले 2 साल आप सबकी सुनो, उसके बाद सब आपकी सुनेंगे। ये मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था। नहीं यार, मेरे ससुराल में तो 3 साल मेरे ससुराल में तो कहती, मेरी नानी सास भी, मेरी नंद को उन्होंने एडवाइस दी, मुझे भी नहीं, कि शादी हो रही है अभी 3 साल कुछ नहीं बोलो, 3 साल उनकी सुनो, उसके बाद वो तुम्हारी सुनेंगे। इसको नेगेटिवली नहीं है कि 3 साल उसके बाद वो तुम्हारी सुनेंगे, 3 साल उनकी सुनोगे, समझोगे। मेरे अम्मा अब्बा ने कहा था 5 साल चुप रहना। तुम छोटी थी ना बहुत, लेकिन तुम मुझे बोलती भी ज्यादा थी ना उनके किताब में। देखो तुम छोटी थी और आपके एज के साथ आपकी मैच्योरिटी आती है। कुछ लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, लेकिन लड़के फिर भी देर में मैच्योर होते हैं। ये तो है। तो मेरा वाला तो अब तक मैच्योर नहीं हुआ। ये शो हम अलग करेंगे। आप खुद भी यार, इस मैच्योरिटी में भी एक शो है, बातें बहुत है। आप खुद भी बच्चे हैं, आपका मियाँ भी बच्चा है, तो आपके जो बड़े हैं फिर आपको कभी कभार उनको सौंपना पड़ता है। बिल्कुल अपने आप उनसे आप सीखते हैं चीजें, फिर आप उन्हीं पे अप्लाई करते हैं। ये मैं तो अपनी सास से भी बोलती, भाई ये बच्चा क्या कैसे संभालूं, कैसे संभालती थी आप बताएं मुझे। वो भी बताती, कहती हाँ बेटा ऐसे या नहीं। और वाकई अगर थोड़ा सा, अगर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अल्लाह ने बुरी नजर से बचाए, सब कुछ करे, कि मैंने जितना नेगेटिव और जितनी मेरी खौफ था ना, मुझे इन सब में, मैं आपको बता रही हूँ, ये मजाक नहीं, मुझे एक्चुअली लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग विल हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन माशाल्लाह 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 सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो गई। वाकई मुझे मेरा ससुराल ऐसा मिला है कि वो सिर्फ नाम के पढ़े लिखे लोग नहीं, वो
पढ़े लिखे लोग हैं, ओपन माइंडेड। समझ रहे हो? ओपन माइंडेड कितने हैं, कंजर्वेटिव है, वो कंजर्वेशन में भी अच्छा, अब आप तीनों ने पता है क्या करना है? क्या करना है? आप लोगों ने गलतियां क्या की इस वक्त जब नई थी? मैं अपनी गलती से शुरू करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सही, मैं अपनी गलती से शुरू करती हूँ। याद आ गई मुझे। वही वाली बात कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ, आपको लगता है आपका पहला बच्चा हुआ, आपने पता नहीं क्या कर लिया, आपकी ही बच्चा हुआ है और किसी के हुआ ही नहीं, दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब बेचारी मेरी सास जो है वो कह रही है लाओ थक गई हो तुम, एक रात मैं सुला लेती हूँ उसको ताकि तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट कर लो। होए होए होए, मैंने तो बतंगड़ बना लिया इस बात, मेरा बच्चा छीन लिया। ये मेरी गलती थी और ये मैं अब रियलाइज करती हूँ कि यार वो तो मुझे कंफर्ट दे रही थी और मैंने ईगो का प्रॉब्लम बना लिया, मैंने आना का मसला बना लिया। फर्स्ट बेबी में हुआ ना, हाँ, आपको मैंने नहीं अपने अब्बू को फोन कर दिया, मुझे कमरा लॉक कर लिया, बच्चा ले लिया और यासिर ने कहा कमरा अम्मी को दे, वो बच्चा अम्मी को दो, तुम जाओ, क्योंकि मैं कही थी नहीं मैं नहीं बना आपको। कौन सी चीज मनवानी है, नहीं मनवानी। दिस वॉज माई मिस्टेक, क्योंकि उनका जो एफर्ट था, जो वो अच्छे से कर रही थी, फिर क्या ईगो बन गई, मैं तो नहीं दूंगी अपना बच्चा। फिर आया मियाँ बीच में, वो भी बेवकूफ़ था, मैं भी बेवकूफ़ थी, उसने कहा नहीं बच्चा तो अम्मी को ही जाएगा और अम्मी को दे के दरवाज़ा लॉक बंद, और वो एक बतंगड़ बन गया। देखो मैं अपनी चीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि दिस वॉज माई मिस्टेक, उस वक्त नहीं लगती थी, अब पता चला कि यार क्या था ये, कितनी बेवकूफ, कितनी सिली मिस्टेक थी। आपने तो ये वाली मिस्टेक की, मैंने तो काफ़ी टाइम तक मिस्टेक की कि मतलब आई वाज लूजिंग इट लाइक कम्प्लीटली कि हाय मेरा बच्चा, छींक आ गई तो एक भतंगड़ मच गया घर में कि भाई वो सना हॉस्पिटल लेके जाएगी, क्यों लेके जा रही है, सिर्फ एक छींक पर। तो ये सबसे सिली बात है, वो जाहिर है वो बड़े हैं, उनको बहुत बेहतर पता है हमसे। you had the post बेबी के बाद का जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, हाँ, लाइक शदीद वाला। चलो हर कोई ये वाली बच्चे वाली मिस्टेक्स नहीं, और भी दूसरी मिस्टेक्स करते हैं, हम इंसान हैं यार। दूसरी मिस्टेक हाँ। जो मुझे अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं बहुत सोती थी। हाँ 3-3 बजे तक सो रही हूँ, कोई दुनिया का नहीं पता। और मेरी गरीब सास, मासूम सास, उन्होंने आज तक मुझे नहीं टोका, टू डेट जो मैं उनको सलाम करती हूँ इस बात पे, नेवर हैज शी, यू नो, कि दरवाजा पीट रही हूँ कि उठो जिंदा, ओह नथिंग। एक दिन क्या हुआ कि मुझे इन लोगों ने, मिनहाज ने सोने दिया, हाँ, कि देखते कितने मैं मगरिब के बाद उठी। उस दिन मैंने रियलाइज किया यार व्हाट एम आई डूइंग। हाँ, मतलब पूरा दिन मैंने गुजार दिया, मैं पूरी रात जागती थी, तफरियाँ करती थी और पूरे दिन सोती थी। उसके बाद में थोड़ी इंसान, और फिर नाइल ने तो माशाल्लाह पूरी औकात याद दिला दी। तो अब तो सोना नसीब ही नहीं होता। हम भी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो आहिस्ता, ये इसको मैच्योरिटी कहते हैं। भाई अम्मी के अगर मैं ये करती होती, जूते पड़ते अम्मी से कि क्या नहुसत फैला रही हो घर में, वो तो बेचारी कुछ बोलती नहीं थी। आप चाहे कुछ भी कह लें, भी अच्छे हो ना, माइंड करते हैं। नहीं गलत है, आप लाइक सो रहे हैं पड़े हुए, नींद सी फैला रहे हैं यार, ये गलत है। आपके घर में जब भाभियां आती हैं, आपके घर का एक निजाम है, आपकी अम्मी आप लोग एक बचपन से कर रहे हैं, आपकी स्पेस में एक अलग एक पर्सन आ रहा है, तुम लोग एज नंदे भी इंशाल्लाह ताला एक स्पेस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी होता है ना कि यार ये इस घर के हिसाब से क्यों नहीं, यार ये हमारे तो चावल में नमक नहीं तो ये क्यों डाल रही है। अच्छा, आपकी गलती कुछ भी। मैं तो ये कहूँगी कि क्रिटिसिज्म, जैसे आप लोग सारी बात कर रहे हैं ना, क्रिटिसिज्म को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। जैसे अब ये बता रही हैं कि मतलब उन्होंने कह दिया, हमें अक्सर अपने ससुराल की बातें बुरी लग रही होती है इनिशियली, वही बात अम्मी कह देंगी तो हमें बुरी नहीं लगेगी, लेकिन ससुराल में हो गया तो हम क्रिटिसाइज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें। देखिए जैसे बहुत सारे घर में ये कल्चर होता है, मेरे घर में था कि अगर बच्चा या कोई भी घर में बीमार होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, और जो उन्होंने सजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ये सारे टेस्ट करा लें, ये आपने दवाइयाँ खानी है, हम एज इट इज़ फॉलो करते थे, कोई उसमें कोई आप चेंज नहीं करते थे, बस डॉक्टर ने कह दिया उनकी बात आखिरी बात। बिकॉज हम लोग मैं खुद डॉक्टर थी। अब जब मैं ससुराल में गई तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी। वो ये कहते थे कि मतलब डॉक्टर ने जो कहा है उसको आप कॉन्ट्रोडिक्ट करें, मतलब उसके बाद आप ये करें कि आप किसी से क्रॉस चेक करें। डॉक्टर ऑल एंड ऑल नहीं होता, अगर उन्होंने आपको 6 मेडिसिन लिख के दी हैं तो आपको एज इट इज़ वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और डॉक्टर से पहले रिकन्फर्म करें, या डॉक्टर पे एक क्रॉस चेक रखें, उसके ऊपर आप रखें कि आप वो सही कह रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सप्लीमेंट्स, आयरन, अगर कोई बच्चा एनीमिक है उसे सप्लीमेंट्स दे दिए तो आप सप्लीमेंट्स ना लें, आप चुकंदर का जूस पी लें, आपको ऐसी चीज़ें कर लें, आपको वही एज इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इनिशियली मुझे ये चीज़ लगता था कि नहीं यार, मतलब डॉक्टर ने कह दिया, आप उसके बाद कैसे करें, लेकिन इट्स फाइन। समटाइम्स क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक्सेप्ट आप करें, उसको हाँ हेल्दी होता है, यू नेवर नो, उसमें कभी कभी देसी टोटके बहुत फायदा दे रहे होते हैं आपको, ऐसी कोई चीज़ होती है एलोपैथी की दवाइयाँ सूट नहीं कर रही होती, आप क्लोव ऑयल लगा दें तो एलर्जीज के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो इस तरह की बहुत सारी देसी टोटके भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो क्रिटिसिज्म किसी भी तरह का हो उसको पॉजिटिव लें, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है जिसको लोग क्रिटिसिज्म को नहीं करते, बट इट्स अ गुड थिंग। चलो उरुसा तुम बताओ गलती बहुत गलतियाँ की हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, अभी तक हो रही हैं गलतियाँ, लेकिन होती रहेंगी, हम इंसान हैं लेकिन यार। मैं सीख भी रही हूँ। मैं ज़रा स्लो भी हूँ सीखने में, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अगेन आई हैव बीन ब्लेस्ड के सब समझते हैं, क्योंकि जहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ, तो जहाँ मैं गलतियाँ नहीं कर रही, या मैं उनकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी और शौहर की ज़िंदगी में बेहतरी ला रही हूँ, तो वो देख भी रहे हैं। यार ताली दोनों हाथों से बजती है यार, लड़ाई में सिर्फ नहीं, कॉपरेशन में, किसी भी चीज यार यही तो रिश्ते होते हैं ना, आप दोनों तरफ से चाहिए। हाँ। एक करती रहेगी, अगले से रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या होगा? एक बोल रही है, समझा रही है, अगला नई जद में अड़ा हुआ है कि नहीं करूंगी, हाँ। कैसे चलेगा? तो दोनों को करना है, कुछ वो होंगे, कुछ वो, कभी वो ज्यादा बोलेंगे, कभी हम कम, कभी हम ज्यादा, कभी वो, लेकिन उम्मीद यही है ना कि यार दोनों समझने वाले। एक चीज मैं यहाँ पे, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, कभी भी अपनी माँ को अपनी घर की बुराइयां ना बताएं। ये तो मैं भी बोल नहीं, माँ को घर की बुराइयां, नेवर, मैं की इज्जत ससुराल में रखे, ससुराल की इज्जत मैके में रखे। ये ज्ञान मैंने अपनी भाभीयों को भी दिया। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी, एक बहुत ही मशहूर राइटर ने, जो बड़े उनके ड्रामे हिट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये टिप दी थी, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मैंने अपनी सारी बातें घर वालों को बता दी, तो इसीलिए मेरे 21 साल है ना, तो मैं आप लोग बता सकती हूँ। उन्होंने कहा देखो, जब नई नए शादी होती है ना, तब किथार्स करना होता है आपको किसी से, और आप किथार्स करने के लिए सबसे पहले मैके का फ़ोन उठाते हैं। बहनें हैं तो बहनों से करेंगे, अम्मी है तो अम्मी, अब्बू है तो अब्बू, जो भी आपकी भाभी है, कुछ वो जो आपके रिश्तेदार हैं, खून के रिश्तेदार हैं ना, उनके दिल में बस जाती है। कल आप लड़ मड़ के मियाँ से सेट हो जाते हैं, सास से सेट हो जाते हैं, उनके चेहरे से एक रंग आता है, एक रंग जाता है। वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आपने अपने ससुराल, अपने शौहर, अपने जहाँ आप 24 घंटे रहती हैं, आपने खो दिया। आपने जो उनकी कोई, अब उसका हल की भी थोड़ी खो, मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी दे रही हूँ। हाँ यार, इंसान है, हमने किथार्स करने हैं, हमने अपना गुबार निकालना है। अपने दोस्त को फोन करो, जो गुबार है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की दोस्त, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त, जिसका कोई आना जाना नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं है भाई, के हर वक्त तुम्हारे घर में घुसी है या आमना सामना होना है, उससे किथार्स करो, उससे फोन पे बात करो, उस क्योंकि निकालना जरूरी है। इंसान अगर निकालता नहीं है, अंदर करता है, तो वो बीमार हो जाता है, बीमारियां लगा लेता है, शक्ल पे आ जाती है। लेकिन इस बात को मैं और प्रिसाइसली बताऊं, वो ये कि ये जो ट्रेंड है ना कि सुबह हेलो अम्मी आज पता है ये हुआ, आज ये हुआ, इस आदत को ख़त्म कर दें। ये सबसे गलत आदत है। लिटरली मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां ये तक बताती हैं, आज ना हमने टिंडे आलू खाए और टिंडे आलू ना मेरी सास ने अच्छे नहीं बनाए। डूड गेट अ लाइफ, आई मीन शी इज एट लीस्ट you should appreciate the fact that she has cooked for you, you know? अब वो टिंडे आलू, गोभी आलू, है ना, पता है ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन ये करनी चाहिए। नहीं, अगर ये छोटी बात है, टिंडे आलू अच्छे नहीं बनाए, वो के बाद ये तो गॉसिप तो चलती है, हम गॉसिप से नहीं रोक सकते। कोई बड़ी बात हुई है ना कि मेरी सास ने मुझे आप लोगों को गाली दे दी, या गुस्सा हुआ और आप लोगों को ये कह दिया, या मेरे मियाँ ने कह दिया तुम अब तुम्हारे अब्बू तो ऐसे हैं, तुम्हारे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग। ये तो पर्सनल अटैक नहीं, तो ये बात माँ बाप को बताई जाए? नो नहीं, वो यही कह रही है, नहीं नो, क्योंकि उन्होंने भी देखो, वो उस वक्त गुस्से के आलम में जो हुआ, वो आप जाके उधर बता रहे हैं, वो कैसे सही होंगे आपके मियाँ से? वो नहीं सही हो सकते। आपको किथार्स करना है तो आप अपनी दोस्तों से करें। इसमें मैं छोटी मोटी चलती है बात, अम्मा से क्या बात करेंगे? एक चीज बस मैं ऐड करना चाह रही हूँ, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से समझ में आता है, जो मुझे सबसे बड़ी टिप जो मुझे दी थी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त एक्टर, मैंने उसका रसगुल्ले किया था एयरवाई पे, बहुत काम किया, अहमद हसन, तो मेरा निकाह हुआ था। मेरा निकाह हुआ था रसगुल्ले के सेट पे ही, के टाइम पे आगे पीछे या कुछ किसके या कुछ और प्रोजेक्ट, अहमद हसन था। तो उसके बाद ही सेट कि तुम ना अपने यहाँ पे टैटू बनवा लो, तुम मार्कर से लिखो, तुम रोज लिखो, तुम कुछ मतलब कैसे कि लिख लो इस बात को कि नाउ यूर अ मैरिड वुमन, जो भी आपकी शादीशुदा जिंदगी के कोई भी मसले मसाइल हैं, वो आप
कुंवारी लड़की से नहीं उस तरह शेयर कर सकती, क्योंकि वो कभी समझ नहीं सकती। तो अगर आपको वाकई कैथारसिस करना है तो आप अपनी कोई शादीशुदा दोस्त, कजन, जो आपकी तरह आपके वो मसले समझ सके। वरना मैं जब क्योंकि मेरी थोड़ी लेट कंपैरेटिवली शादी, मेरी बहुत सी मेमन फ्रेंड्स माशाल्लाह ज़्यादा, वो तो माशाल्लाह पैदा होते ही उनकी शादियाँ हो रही थी, तो उनके 3-3 बच्चे, वो इतने माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं रेस्टोरेंट में उससे मिल रही हूँ, मैं वो कह रही है मैं मिल नहीं सकती। क्या नहीं मिल सकती यार, बच्चे दे दो यार, प्लीज बच्चों के बगैर आना यार, आई नीड टू टॉक टू यार, आई एम जस्ट सो बोर्ड एंड स्टफ। यार क्या बच्चे, यार सास को दे दो यार। और फिर बच्चे लेकर आ गए, मेरे यहाँ है वहाँ है, वो चीख रहे, वो बात ही नहीं कर पा रही। आई एम गेटिंग वेरी इरिटेटेड। नहीं बोला ज़्यादा, मेरी शादी हुई, सब ठीक, सब मस्त। हमजा हुआ तो हमजा के बाद एक्चुअली मेरी दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हुई, साकिब की बहुत हुई। हम लोग जो इतना घूमना है फिरना है, या मैं खुद करीम लेके चली गई, या नहीं हुआ शूट से कहीं, कुछ भी कोई मसला नहीं था। बट हमजा के बाद बहुत सी चीज़ें वो नहीं हो गई। तब क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, तो दैट वाज वेयर शादीशुदा जो मेरी दोस्त है, कजन्स, आगे पीछे जो लोग हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जब बेबी हुआ है तो बेबी के बाद सारे मदर से बात करती हूँ। बेबी के बाद मैं न्यू शादीशुदा औरत से ये नहीं कहती कि नहीं खा रहा, या उसको वो ये समझ रहा है कि बच्चे को मैं ये कर रही हूँ या फला फला फला। आई टॉक टू मदर्स और उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे करो, ऐसा होता है, ऐसे करो। लिटरली अभी मुझे हो रहा था कि बस आप बताएं और मैं सुनती रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा होना और मशवरों की बात ही नहीं कर रही, इस वक्त मैं कैथार्स की बात कर रही हूँ। कैथार्स से भी क्या आपने जब कैथार्स उससे जो रिस्पॉन्स आता है, यू डिसाइड समथिंग निधा, इट यार एक और टिप याद रखो, सुनो सबकी, करो ये मेरी सास कहती है। सुनो सब। अम्मी ने नहीं कहा था ये बात, लेकिन मेरी सास ने कहा। जब हमजा पैदा हुआ तो अम्मी कह रही है, मेरी मैका कह रहा है पेट के बल सुलाओ क्या होता है, सास कह रही है पेट के बल सुलाओ, साकिब कह रहे हैं कि इंटरनेट पे वो सडन डेथ वो वगैरह वगैरह। अब उधर जा रही हूँ तो अम्मी उल्टा ही लटकाए, और वो उसी पे बोली, मतलब जहाँ जा तो मैं बहुत तंग। और खाने में अभी पानी देना या नहीं देना, मतलब मैं क्या कहता था पानी दो, बच्चा पैदा पानी दो। ससुराल कहता है कि भाई वो माँ का दूध पी रहा है उसमें पानी, टॉफी है उसमें भी पानी है, इसको अलग से पानी दो, अभी जरूरत नहीं है। अब उसमें सब में मैं क्या करूं, मतलब तो मैंने सास को ऐसे बहुत रिसर्च, मैंने खुद की रिसर्च भी, मैंने सास से भी बात की। फिर मैंने कहा कि मैं मम्मा की सुनूं, हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, उनकी सुनिए, मम्मी इज इम्पोर्टेंट, उनको उन्होंने हमें पैदा किया, हम इस तरह पले, सास इज आप भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं करूं क्या। तो मैंने कहा बेटा सुनो सबकी, करो अपनी। एक सास बोल रही है बहू को, ये बहुत बड़ी आई ओपनर था मेरे लिए, और मुझे समझ आया कि औलाद के लिए सुनो सबकी ना, सुनो तो हम सुनते भी तो नहीं है ना। हम वो बोलती बेटा पेट के बल ने आंखें रोल करते हैं, आंखें रोल। I've seen it as well. अल्लाह का शुक्र मैंने नहीं किया, अम्मी ने ये लड़कियां करती हैं, ये आंखें सुनो पहले सबकी। दिस इज रॉन्ग, ये रिस्पेक्ट से हट जाए। ये बात। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अल्लाह पता नहीं क्या हो गया, हम कितने जज्बाती हो गए, टीचर्स बन के, और ब्रेक आई जा रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ससुराल की मास्टर क्लास, कभी नहीं किया मैंने ऐसा शो, और आज देखे जरा पता नहीं क्या सूझी हमें। सो हम जाने से पहले क्या बात कर रहे थे, पता नहीं, मैंने कहा था ना कि ब्रेक के बाद करेंगे। हम बात कर रहे थे कि हम सब भूल गए, हम बात इतनी सारी, हम बहुत सारी जिंदगी। चलो दोबारा से क्लास शुरू कर रहे हैं। मम्मी की बात मम्मी तक रखो, और ससुराल की बात वो तो हो गई ना, वो तो आ गई। अच्छा, डिप्लोमेसी, यस यस यस, अकल होनी चाहिए, बगावत करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सुनो नकल से पहले अकल। सिर्फ पॉलिटिक्स में ही ये ज़रूरत नहीं होती इसकी, आपकी ज़िंदगी के हर जो एस्पेक्ट है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप घर हैं, वो पॉलिटिक्स हर जगह होती है। लेकिन नेगेटिव ना करें, नहीं नेगेटिव ना करें। देखिए इसकी बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जैसे दो औरतें जहाँ भी रहती हैं वहाँ कभी कभी जो है वो ग्लास टकराते हैं, यू नो, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो उस वक्त आपको यूज़ करनी चाहिए डिप्लोमेसी। जैसे आप अपनी अम्मा के साथ भी रहते हैं, आप बड़ी चीज़ें, जैसे मेरी अभी भी हो जाती है मुझसे कि यार अम्मी आप गलत कह रही हैं, लेकिन आपको वो तरीका आना चाहिए अपनी बात कन्वे करने का, यू नो, कि वो बात भी मान जाए और बुराई भी ना हो, और लेकिन आपकी बात प्रॉपर्ली कन्वे हो जाए। तो डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। ये देखो एग्जाम्पल ये है कि आप जैसे हम आपके होते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस, आपकी सबकी अलग होती है, आपकी आपस की बहनों की भी अलग होती है। अब जैसे मेरी 3 बहनें हैं, तो मेरी एक बहन थोड़ी बल्कि थी, मैं बिल्कुल सूखी सी थी,
मेरी तीसरी बहन सही थी। तो अब जो हमारी बल्कि वाली बहन थी उसको मैं कह देती थी प्यार से, मोटी क्या तुम्हें तो नहीं आएंगे मेरे कपड़े, तुम तो नहीं पहनोगी मेरे। आप जब बैके में होते हैं ना अपनी बहनों को आप कुछ भी कह रहे होते हैं वो माइंड नहीं करते। जब आप शादी होके जाते हैं और आप दुबले पतले और जो आपके घर में और दूसरे लोग हैं वो थोड़े से बल्कि, अब उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप जवाब में क्या कह रहे हैं? तुम्हें तो नहीं आएंगे। दे दी थी तुम्हें लेकिन तुम्हें आएंगे नहीं। ओह माय गॉड, आपने ये क्या जुमला बोल दिया? दूसरे वाले को दिल पे जाके लगी, क्योंकि जो जिसका वजन ज्यादा होता है ना उसके दिल पे लगती है, ये उसके लिए सबसे ज्यादा यार ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, आपने मुंह पे बोल दिया आएंगे नहीं तुम्हें। ये बात शायद तो क्या कहना चाहिए था इसकी जगह, अगर उन्होंने बोला होता कि बहुत अच्छा जोड़ा है तो? ले लो यार। नहीं, हाँ कह देती ना, आपको पता ही नहीं आएगा उसे। वो ले ही नहीं। और क्या पता वो कह रही अच्छा जोड़ा है और वो बस जेन्युइनली वो क्या पता आपकी तारीफ कर रही है, Exactly, वो तुमसे मांग नहीं रही है। और आप क्या घर की पता नई वो फर्द है, सिर्फ आपका दिल रख रही वो है। आपको कंफर्ट, क्या पता आप अच्छी भी ना लग रही हो, हाँ दिल रख वो रही है। आपका कंफर्ट लेवल देखकर आपको अपनाने की कोशिश कर रही है और आपने ये जुमला बोल दिया। आएंगे नहीं यार Oh my मैं God. तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरी भाभी तैयार होती है या अच्छा जोड़ा पहनती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाई देखेगा माशाल्लाह वो भी खुश होगा। मतलब इट्स अ नाइस थिंग टू। लेकिन आप सोचो जवाब में भाभी आपको ये कह दे उरुसा तुम्हें नहीं आएंगे ये कपड़े, तो तुम्हारे दिल पे क्या खंजर चलेंगे? चलेंगे ना। सो वहाँ आपको थोड़ा सा, मतलब ये मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करोगे तुम लोग हमारी तरह, जो हम आज भी करते हो, फिर सोचते हो। एक और हम चीज में बड़े कंजूस हो जाते हैं। जब अम्मा ने हमें की माइक्रोवेव चीजें, दिया है गिफ्ट में, डिनर सेट दिया है जो हम डब्बों में टेप लगा के पैक रखते हैं, वो अंडे दे रहे होते हैं वो। नहीं, अगर वो निकल भी जाए तो पिस रहे होते हैं अंदर। आग लग गई, सामान क्यों इस्तेमाल हो रहा है? आग लग गई दिल में, रोना पीटना शुरू हो गया। यूज होने के लिए आया है। मेरा डिनर सेट निकाल दिया। मतलब वो बड़े बड़े प्लेटें येलो हो जाती हैं लिटरली, वो निकलता नहीं है वो डिनर सेट के, वो अभी आगे अपनी बेटी के जहेज में देंगे। दिल जो है ना बड़ा करना पड़ता है। दिल, बल्कि मेरे ख्याल में इस चीज से आपकी घर में इन्वॉल्वमेंट शो होती है। जो चीजें पढ़ी हैं इस्तेमाल करें, आप निकालें, यूज इससे करें। ये नजर आता है कि आप उस घर को अपना घर Own समझ कर रही हो, रहे हैं। ओन है। और आपकी भी यही ख्वाहिश है जो सारे घर वालों की, कि आपको अपना घर बेहतर करना है। बैक ऑफ द माइंड आपका ये होता है जब मेरा अपना घर होगा ना तब करूंगी। जब आप ये भी है कि घर कुछ बनाने के गंदे चक्कर बच्चे में वो या आपका घर कोई- ही लेकिन मैं भी आपको नहीं, बट निदा कुछ लोग हैं जो अब्यूज भी करते हैं, कर जाते हैं कि बच्चे ने कर दिया, फला चीजें तोड़ दी। आपने माँ बाप ने कितनी मेहनत से कितने प्यार से आपने वो चीज खरीदी, वो ये है, बट वो चीज अच्छा उरुसा एक बात बताऊं, तो नहीं आपकी जो हेल्प है, आपकी जो सर्वेंट्स हैं आपकी हेल्प है, वो भी आपके जहेज के बर्तन तोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं उनको? आप उनको नौकरी से निकाल देते हैं? तो क्या करते हैं? वो गरीब है ना बेचारे ने तोड़ दिया वो। यार ये चीजें टूटने के लिए है। मेरे सारे जहेज के बर्तन एक उसमें थे, जहेज तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन जो बर्तन अम्मी ने दिए थे वो एक शीशे की अलमारी में खूबसूरती से सजे हुए रखे थे। पता नहीं क्या हुआ, वो सारी जो शीशे के स्लैब्स थे वो टूटा और मेरे पूरे बर्तन टूट गए। तो मैं क्या करती, मैं मातम करती उस वक्त। टूट गए ना, किसी ने नहीं तोड़े। नहीं, the thing is- गया सारी अम्मी की निशानियां। वो इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं, वो आप इस्तेमाल करो। वो कब तक आप मैंने जो मेरा डिनर सेट था, ये मेरी जो भी चीजें हैं, जो जहेज अगर हम बोले, मतलब जो चीजें हम खुद भी लेकर आए, जो दी, जो भी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पैक रखी हुई हो पेटियों में या कहीं। मेरा जो एक मेरा ग्रैंड डिनर सेट जो मैं मेहमानों के सामने और जिसको कहते हैं ससुराल और सबके सामने सर्व करूँ, वो भी मैंने पहले दिन खोला। और वो भी तो मैं लेकिन रहती हूँ सेपरेटली। मेरी देवरानी ने लाहौर में भी खोला, माशाल्लाह सब चीजें सब यूज कर, उनमें से कितनी चीजें टूट भी गई, नए मामा पापा भी लेकर आ गए, कुछ देवर लेकर आ गए। टूटने पे उल्टा मेरी सास को दुख वो होता है। बढ़ते गए। फैशन चेंज होता रहता है, बर्तन नए नए आ जाते हैं, स्टाइल चेंज हो जाते हैं, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। जरूरी थोड़ी है कि भाई लेकिन मैंने उन बर्तनों में माशाल्लाह सारी दावतें की हैं। उनकी साइड पे सिल्वर रिम थी, जो होती है ना कि कभी माइक्रोवेव में ना डालना, सिल्वर रिम और गोल्डन रिम होती है ना, माइक्रोवेव में नहीं डालना। और आप कितना भी खरीद लो जहेज में, कोई ना दावत में चुपके से माइक्रोवेव में वो प्लेट गर्म करेगा और वो रिम तो मेरा सेट खराब हो गया है। लेकिन मेरे लिए मेरे शादी के जोड़े से ज्यादा महंगा इम्पोर्टेंट मेरे लिए
मेरा डिनर सेट था, क्योंकि वो है वो जगह वाला बी सर्विंग पीपल। सो ये वाली तो बातें मुझे- सारी जो मैंने है ना, सब माशाल्लाह पहले दिन इसका खोला। कंक्लूजन, इस का कंक्लूजन ये टिप निकली, अपने दिल को बड़ा रखो, ये चीजें अंडे देने के लिए नहीं दिए। और माँ की जिंदगी, बाप की जिंदगी में भी वो चीजों को बरतो, तस्वीरें लो, शेयर कर लो, टूटते हैं तो होना ही है। हाँ हाँ टूटेंगी चीजें, निकलेंगी तो टूटेंगी, मतलब आपके हाथ से भी टूट सकती है। हाँ। लेकिन मेरे यहाँ ना, ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन मेरे घर में एक चीज पे लड़ाई होती है, अम्मी से भी सास से भी। जो वो कंटेनर्स नहीं होते डब्बे, कुछ वाले। लेके वो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते यार। क्या 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 डब्बे यार, प्लास्टिक कंटेनर, आप खुदा ना मेरे सास डब्बे से दे। कुछ ले जाओ, मजा ले जब वो वापस आए। मुझे यार ये सिर्फ माँ या सास से लड़ाई नहीं, मेरी तो अख्तर भाई से भी लड़ाई होती है। मेरी अख्तर भी भाई कहते सबसे लड़ाई होती है। यहाँ डब्बे नहीं हैं, आप लेके नहीं आती हैं। वो दे, मैंने कहा अख्तर भाई मैं और ले आऊंगी, शादी के पैसे ला रही हूँ, डब्बे 12 ले आई, वापस नहीं आ बार मैं कह रही हूँ हर वीक इतने डब्बे खरीद के ला रही हूँ और ये मैं। सबसे बुरी चीज है। हाँ। लेकिन- लाए भाई, अब अगले उस पे चलते हैं इसमें। हाँ हाँ। सना की बारी है। मैं क्यों, मेरी बारी है अभी, मैंने हाँ, जब तुम ब्लॉग में senior हो। कॉल आई है, छेड़ा। इसकी कॉल आ रही है भाई। भाई टीचर्स और भी आ रही हैं हमारी वजह से, हाँ, जब हाँ, छुट्टी पे रुक जाते हैं तो जाओ, टीचर्स आती हैं। उनको क्या कहते हैं उन टीचर्स को? क्या यार वैसे मैंने बड़ी पॉजिटिव वे में पॉइंट्स लिखे थे, पर मुझे समझ आ रहा है कि शो जहाँ जा रहा है उस तरह का। हाँ हाँ अच्छा, अब इससे पहले कि मैं कॉल रिसीव करूं, बर्तनों की बात की है मैंने, ये नहीं कहा कि अम्मा का सारा जेवर उठा के दे दे। हाँ बहन, जो चीज मतलब आपकी है ऐसा, वो आपकी है। हाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ये भी बेवकूफ़ी करती है, वो उठा के से नहीं, ये तो कड़े हैं ना, ये तो मेरे हाथ इतने पतले आएंगे नहीं, मुझे ये ले आप ले। हैं? इतनी सिली वैसे कोई होती नहीं, है, नहीं, आधा ड्रामों बर्ज में ही है, रहती हैं ये वाली। आधा बर्ज है, आधा बर्ज है, आधा बर्ज है। ना कर ना करो, तालियां निदा के लिए। आई विश आप मेरी बहू होती। लेकिन मेरी सास अच्छी थी जिन्होंने ली नहीं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है, कौन बोल रही है? मैं सदफ बोल रही हूँ। सदफ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो। आपका और मैं तब से देख रही हूँ और इन बच्चियों को बस ये मशवरा देना चाहती हूँ जी। कि कभी भी अपने शौहर से अपने ससुराल वालों की बुराई करने में पहल मत करना। मतलब कभी भी अपने शौहर से यानी उसके घर वालों की बुराई करने में पहल नहीं करना। हाँ, ओके। कि तुम्हारी मम्मा ऐसी, तुम्हारे बाबा ऐसे। हाँ, मतलब बिल्कुल। तो फिर पहल नहीं करें, यानी कि पहले सास को बुराई करने दे बहू की, ये हाँ, कह रही पहले घर वालों को जी भर के अपने दिल का, अपने फपोले फोड़ जिगर देते का भड़ास निकाल लेने दें। हाँ। उसके बाद आप बस फिर भी आप चुप रहें, हाँ। आराम से सुने। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके शोहर को लगेगा कि आप बहुत मासूम हैं। बस। शोहर को लगेगा जब कि आपके आप बहुत शोहर को लगेगा, तो मतलब आप शौहर- मासूम नहीं होती हैं जब आप ये करते हैं? नहीं ना, देखिए अगर आप कान भरने लग जाएंगी मियाँ के आते ही, ना उसकी थकन देखेंगी और ना ही उसकी हेल्थ को देखेंगी, तो फिर आप में और उनके घर वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आपको अच्छा दिखना है, मासूम दिखना है, आप हैं या नहीं है। मासूम। चले भाई, थैंक यू फॉर द टिप। यार आज चलो, चलो आपके इस कॉलर्स topic मुझे को- बहुत हाँ। पसंद इस आ रहे हैं। बात को मैं अगर सीरियसली जरा एक्सप्लेन करूं, मेरी भी यही थी नेक्स्ट के हर वक्त की कंप्लेंट्स। जब ये मैं सीरियस बात कर रही हूँ, ये जो हर वक्त की कंप्लेंट्स होती है ना, जैसे मियाँ आया शुरू हो गए, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी चाची, उस बात की अहमियत नहीं होती। आई थिंक वो मियाँ जो है ना, वो शायद मैक्स 1 महीने तक बर्दाश्त करेगा और उसके बाद कहेगा बाजी तुम्हारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। सो कंप्लेंट्स आएगा ही नहीं, वो दोस्तों में बैठ हाँ जाएगा। हाँ, वो इट्स अनोइंग। हाँ या वो कहते तुम ही बोल रही हो, वहां से तो कोई आवाज नहीं आ रही। सो यू नो, आप मतलब थोड़ी अकल इस्तेमाल करें, जो प्रॉपर बात आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो उस बात की अहमियत भी होगी। जब आप यू नो फॉर अ चेंज कभी उस बंदे से आपने शिकायत कर दी, तो वो उसको फिर सीरियसली लेगा भी और उसको फिर सॉल्व भी करेगा। ये जो हर वक्त की चिक है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना हस्बैंड का ही होता है, बिकॉज उसने बैलेंस रखना होता है, आप वाइफ के दरमियान भी और अपने फैमिली के दरमियान भी। तो कुछ चीज़ें उन्हें खुद भी पता होती हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं रबिका, है। आदमी मल्टीटास्किंग नहीं होता। हाँ, मल्टीटास्किंग तो नहीं होते, और बिल्कुल अगर नहीं होते। आप हाउसवाइफ हैं और आपके हस्बैंड काम करते हैं, वहाँ के बहुत प्रेशर्स होते हैं, ये गुर आदमियों को नहीं आते। नहीं आते। और उनको सिखाई नहीं जा सकते, उनके अंदर वो है ही नहीं। एक खाने होते हैं ना बने हुए, तो तभी तो ये प्रॉब्लम होती है। घर का सुकून घर की औरतें लेकर आती हैं, आदमी नहीं ला सकते। और आपको उसमें टेक्निकल होना पड़ता है कि मैंने कहा ना, आपको सबसे अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन, बट यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, स्टेप डाउन, और उस वक्त आपने घर का बड़ा होके समझना है कि ये फ्यूचर के लिए
या ये इस वक्त इस रिएक्शन के लिए अभी नहीं, बिकॉज 16 साल की लड़की रखो, 16 साल का लड़का रखो, 16 साल की लड़की बहुत मैच्योर होती है, वो लड़के बस बन रहे ही होते हैं, दम पे ही होते हैं, मतलब वो नहीं वो मैंने सिर्फ एक नारा लगाया था, अपनी जिंदगी की क्वालिटी को आपने बेहतर बनाना है। अगर आप आते ही मियाँ आप उनके कान भरना शुरू हो जाएंगी तो आपके घर अभी क्या माहौल हो जाएगा। अभी तो आया मियाँ पूरे इतने घंटे गुजारने के बाद उसका टाइम आपको अब मिल रहा है। समझती नहीं था, वी एज वर्किंग वुमेन समझ में आता है, बट लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स क्योंकि वो नहीं गई हैं, जब काम तक नहीं गया था तो मुझे लगता था कि अम्मी को तो ये लगता है कि पापा सारा दिन एसी में बैठे हुए हैं, पापा ऑफिस गए हैं तो एसी में बैठे हुए हैं ना, हम किचन में चूल्हे पे लगे हुए हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पूरा दिन हम इंतजार कर रहे हैं कि बताऊंगी तुम्हारे पापा को कुछ भी, हम लोग तो इस तरह होता है। पापा आते सांस ले, बीवी का तो यूं मुंह है, और फिर वो आके नहीं व्हेन ही कम्स या व्हेन इवन अ वर्किंग वाइफ कम्स डियर हस्बैंड, तो आते ही नहीं शुरू होना है। आई लाइक हर पॉलिसी, आई लाइक हर पॉलिसी। इसने जो टिप दी थी शुरू में कि भाई मियाँ को बीच में घुसाओ नहीं इन बातों पे, अगर आपका सास से कोई मसला आप दोनों मिलके, दोनों औरतें मिलके खुद सुलझाओ, जब सुलझ जाए और बहू तो दोनों को उसमें होना है ना, आप तो नहीं हस्बैंड को बता रहे, वो तो बेटे को बता रही है, ऐसा तो नहीं है। ऐसे लग रहा है इतने ड्रामों के कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ ना मैं, ये बुरी बहू, अच्छी बहू, मजलूम बहू, जालिम बहू, कि मुझे लग रहा है सब सिचुएशन का। एक और कॉल आ रही है जो एक और टिप देना चाह रही है, तो देखते हैं वो क्या कहती है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समीना बोल रही हूँ। जी समीना, की दुखी क्यों हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ बहन? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ये मशवरा देना चाह रही थी अपनी नई नवेली बहनों को जिनकी शादी होना चाहती है। असल में मुझे रोटी पकाना मैके से ही पसंद नहीं थी। तुम्हें क्या होता है, आवाज नहीं आई तुम्हारी? मुझे रोटी पकाना पसंद नहीं थी, इतना कोई बुरा लगता था। जब रोटी पकाने किचन में जाती थी अम्मा से 100 बातें सुनती थी, तुम तो फुअड़ हो, ससुराल में जाके हमारा नाम कटवाओगी, कैसी बेटी पैदा करती कि लो भाई रोटी नहीं बनाती। अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई, ससुराल गई, जाके रोटियां पकाई, भाई ऐसी रोटी पकी कि ससुर के दांत ही टूट गए मेरे तो। इतनी कड़क रोटी बनाई होगी ना? इतनी कड़क रोटी। अब भाई क्या करें, 2-3 दिन तक तो बनाते रहे, खामोशी से ससुराल वाले भी खाते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब भाई बर्दाश्त की हद हो गई, ससुर ने बोला बेगम तुम खुद ही रोटी पका लो, वरना ये तो हमें 32 ही लगवा देगी, बहू तो हमारी ऐसी शानदार आई है। बस भाई उसका दिन है, आज का दिन है ना, मैंने रोटी बनाई, सास मेरी रोटियां पकाती है, देवरानी से बनवाती है, बेचारी देवरानी है, उससे तो 25-25 रोटियां गर्मी में पकवाती हैं, और मैं तो शान से बैठी होती हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर कराया, सफाई करी और बैठ गई। तुमने जानबूझ के ये किया था? ये तो मैं आई नहीं अभी तक। मुझे अब तक रोटी पकाना नहीं आई। मैं तो लड़कियों को यही मशवरा दूंगी कि वो भी ऐसे ही करें, ऐसी पथरीली रोटियां पकाएं कि ससुराल वाले दीवारों पे भी मारे तब भी न टूटे। अच्छा भाई सही है, चलो भाई तुम्हारी टिप है। वैसे आपस की बात है, मुझे सारी चीजें आती हैं, बेकिंग, कुकिंग, सब कुछ सीख गई कुकिंग शोज की वजह से। रोटी नहीं आई मुझे अभी। नहीं, मुझे रोटी बनाना लड़की रोटी जब तक गोल नहीं होगी और फूलेगी नहीं। रोटी वजदान को भी मैं अपने साथ खड़ा करती हूँ और वो भी बना। जस्ट इमेजिन, मेरे अब्बा ने मुझे क्या टिप दी थी, मैंने कहा अब्बू गोल रोटी नहीं बनती, कहने लगे वो बेटा देगची का जो होता है ना ऊपर काट लो, मेरे बाबा वो लेना और उससे कट करके गोल बन जाएगी। मैंने कहा यार अब्बू आप पीटीवी के डायरेक्टर हो के मुझे टिप्स देके क्या दे रहे हो? मेरी अम्मी ने भी नहीं, अम्मी कहती थी नहीं आती कोई बात नहीं, मंगवा लो बाजार से चपातियाँ। मेरी अम्मी तो बस फैंटेसी थी माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मास्टर क्लास आपके सामने इसी तरह जारी सारी रहेगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ससुराल की मास्टर क्लास, और पता भी नहीं चला ना, कभी कभार कुछ क्लासेस हम ले रहे होते हैं, अल्लाह कब ख़त्म होंगी कब खत्म होंगी, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी मज़े की टिप्स दी हैं हमारी इन लड़कियों को और उन लड़कियों को भी, क्योंकि जब इंसान खुद उस वक्त से गुजरता है ना तो उसको पता होता है कि it is bitter sweet, it cannot be sweet, it cannot be bitter, you know, it's supposed to be bitter and sweet। जिंदगी ऐसी है ही नहीं ना, अच्छी बुरी नहीं है, दोनों चीजें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब होते हैं, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता। चलो भाई कंक्लूजन निकालते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों से। अगर
आखिरी मशवरे अगर मैं कहूँ शादी पे जाने से कंक्लूजन आखिरी जो है ना वो एक लाइन में कि जिंदगी लाला लैंड नहीं है, जिंदगी एक बबल नहीं है, ये एक फिल्म या ड्रामा नहीं है, सफेद घोड़े पे शहजादा नहीं आया है, सब लाला लैंड और नहीं होगा। बहुत अच्छी टिप। प्रैक्टिकली समझो ये जिंदगी है। सो इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, तभी जिंदगी पैदा होता है, मरता है, ऊपर नीचे सब होना है। सो मेरी एडवाइस इज टू ग्रो अप एवरी वे में, कि ये छोटी बातें रोनी तो नहीं, प्रैक्टिकली बस देखो एंड दैट्स इट। और ये बबल से पहले निकलो। अब हम लोग निकल सकते हैं बबल से। अब हमारे पास इसमें बहुत कुछ है, बहुत इंफॉर्मेशन है, माँ दादी नानिया से नहीं मिल पा रहे तो यहाँ बहुत कुछ है, तो समझो। और हम अब मुझे लगता है ये लोग और मैच्योर होंगे हमसे, ये लोग और समझदार होंगे। हमने तो बहुत हम लोग के पास यूट्यूब नहीं था ना, अब इनके पास यूट्यूब है। यूट्यूब इज योर बिगेस्ट गाइड। अब आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। बगैर जज की भी माँ, सास, ससुराल, दोस्त सब यहाँ पर है। एग्जैक्टली जी। मेरे ख्याल में एक जो बड़ी, जैसे हम ये बदल गई हैं हमारे से, इस तरह हमारी सासें भी बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। नाउ दे आर मोर लाइक एजुकेटेड। अब वो वाली मेंटालिटी चेंज हो गई है। वो वाली सासें भी नहीं, उनको एम्पावर्ड वुमेन पसंद है। वो खुद भी चाहती थी एम्पावर्ड बनने के लिए, उन्होंने खुद भी, वो पसंद करती हैं उनकी बेटियां जॉब करें, उनकी बहुएं जॉब करें, वो अपने उस इधर वे वो अपने बेटे का ही हाथ बटाती है, ठीक है। वो चाहती हैं वो बाहर की भी काम करे, वो घर में भी एक्सपर्ट, मल्टीटास्किंग हो। बिकॉज वो खुद, मेरी अपनी सास ऐसे ही बनना चाहती थी, उनका भी, बट ऑब्वियसली सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको एम्पावर्ड वुमेन पसंद है। आपकी सासों को, एजुकेटेड सासें, वो वैसी रिवायती सासें नहीं रही। तो ट्राई टू बी। मम्मा जितनी लिमिटेड थी हालात चीज़ों की वजह से, उनकी बहुएं आई तो मम्मा ने कहा कि ड्राइविंग आनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी लो निकलो और फिर मुझे भी लेके जाओ। मतलब इंडिपेंडेंट हो कि अपना भी कर सको और एक हाथ भी बटाओ। वेरी नाइसली हेल्दी। अच्छा, जैसे कि हमने कहा ना, सारे घर एक जैसे नहीं होते, तो कुछ क्लासेस, कुछ घराने ऐसे भी हैं जहाँ वही पुराने जमाने वाली चीज अभी भी चल रही है। लेकिन आप उन घर में जाएंगे निदा, और शायद आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो बेटी नस्लें जो आगे होंगी उनको आप और डिफरेंट तरीके से अपने घर को चेंज कर सकते हैं। बोलना चाहूंगी, कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही आप हर चीज को बर्दाश्त करें। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है लड़कियों, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। और ये अगर कोई कहे ना, ये एक बड़ा बुरा सा लफ्ज है कॉम्प्रोमाइज। ये बुरा आई थिंक हम में से किसी ने नहीं बोला ना, नहीं, क्योंकि ये गलत चारों में से वी नेवर यूज दिस वर्ड। आप जिंदगी के लिए यूज नहीं कर सकते। यू गेट योर लाइफ वंस, आपने उसको फुलेस्ट जीना है और अच्छे से जीना है। कॉम्प्रोमाइज एज अ टीम आप यू हैव टू एडजस्ट इज द प्रॉपर वर्ड, नॉट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज गलत वर्ड है, गलत है, ये नहीं यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज जो लड़कियों के लिए, कि अगर आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो आपको नहीं पता दूसरा बंदा आपके लिए भी गलत सोच सकता है और सोच रहा हो। एग्जैक्टली। सो बस हर चीज को बैलेंस करके चलें, मुंह पे काबू रखें, थोड़ा सा कभी ताला लगाएं, कभी खोलें, ताकि आपकी बातों की अहमियत हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी घर में जाते हैं ना, वो जो आपस के घर वाले हैं ना, उनकी आपस में पहले से कहीं ना कहीं रिफ्ट होती है, आपको नहीं पता। हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, देवरानी भी है, जेठानी भी है। वो आपने अपनी जजमेंट खुद बनानी है, किसके किससे कैसे ताल्लुकात हैं, आपका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी जेठानी ने आपको बताया कि सास है ना, उनकी नेचर ऐसी है, वैसी है, हो जीरो रखो अपने स्लेट को की और खुद समझ के अपने ब्लैक बोर्ड को जीरो रखो। खुद डिसाइड करो कि तुम्हारी सास की नेचर कैसी है। खुद डिसाइड करो तुम्हारी देवरानी, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा जेठ, तुम्हारा देवर, नंद कैसे हैं, क्योंकि हर इंसान दूसरे के साथ अलग होता है। मैं उरूसा के साथ अलग होंगी, मैं रबिका के साथ अलग होंगी, मैं सना के साथ अलग होंगी। इंसान की शेड भाई, और जिसके मेरे जैसे ससुराल हैं वो प्लीज ये भी देख लें। लाइक आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड, मेरे बहुत अच्छी इन लॉज हैं। मेरी मदर इन लॉ बहुत कूल हैं, बहुत अच्छी इंसान है। तो अगर आपकी मदर इन लॉ अच्छी हैं तो आप भी अच्छे बने, फजूल की मीन में ना निकालें, यू नो। और थोड़ा सा एज फैक्टर को कंसिडरेशन में लिया करें कि यार अब उनकी उम्रें नहीं हैं। अच्छा, ये हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमने बहुओं को समझाया है, लेकिन सासों को भी ये समझना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है बच्चों से अलग होना, है ना। आपने पाल पोस के बेटों को जवान किया होता है, और हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कंबाइंड फैमिली सिस्टम का कि हम उनके बच्चों को देखेंगे खेलते हुए। आप लोगों को भी बर्दाश्त पैदा करनी है अपने अंदर,
इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, इतनी ज़्यादा मीन में हर चीज़ में उंगलियाँ डालना, हर चीज़ में मतलब लाइक आपको भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू बेटा आपके साथ रहे, उनके बच्चे को खेलें, आपकी एक लालच होनी चाहिए। हम बुढ़े हो गए हैं, हमने और कुछ नहीं करना, हमारी लाइफ तो यही बच्चे हैं, इनको खेलता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है ना, बेटे के बच्चों को देखना या उनको एक हरे भरे घर में रहना कितना अजीब लगता है ना, कि आप बच्चों को रोक रहे हैं मत जाओ हमें छोड़ के, वो एक लड़ाई झगड़ा, जबकि लड़की का ये हक होता है, मगर फिर भी जब आप से उसको कंफर्ट मिल रही है, आप उसको क्वालिटी दे रही हैं लाइफ में, उसको सपोर्ट मिल रही है आपसे, पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वो कभी नहीं अलग घर करेगी, वो कभी नहीं जाएगी। सो अपने दिल के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको भी बहुत सारे अनाओं को कुचलना पड़ेगा। आपके ऊपर है खुश रहना, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना आपके ऊपर है खुश रहना। सब ये वाकई आपने बहुत प्यारी बात की। इट इज अप टू यू कि आप एक सिचुएशन में खुश रहते हैं या नहीं। बिल्कुल। मैं जो हूँ ना, मैं उस जनरेशन में से हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी मैं सास से डरने वाली थी, और अब मुझे लगता है कि मैं बहुओं से डरने वाली हूँ। मैं उस जनरेशन में हूँ। हाय बहन, हमारी भी जिंदगी में आने वाला है ये काम मनुष्य। तो जी ये था हमारे ससुराल की मास्टर क्लास। अल्लाह करे कि हमारी इन बताई हुई आप बीती बातों से आपको कोई ना कोई टिप मिल सके, और फार्मूलाज आपको बता दिए गए हैं, आपने किस सम में क्या अप्लाई करना है ये आपके ऊपर है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड शादी मुबारक।